the most important to check on a person these days is the character, right? The person is having any affair or not, because से in numerous cases निकलते हैं person already से रिलेशनशिप में थे फिर भी शादी कर लेते हैं, ओके ठीक है? सो सबसे इंपॉर्टेंट इज कैरेक्टर। उसकी कोई शादी होकर तो नहीं टूटी है जो हिडन हो आपसे, कोई एंगेजमेंट होकर तो नहीं टूटी है जो आपसे हिडन रखी गई हो, ठीक है? उसका जो है वो जो है करंट किसी का अफेयर ना चल रहा। सेकंड आई वुड से इज मेडिकल हिस्ट्री, कि कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो नहीं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बड़े सारे केसेस आते हैं हमारे पास, ठीक है? कोई फिजिकल इलनेस तो नहीं है, ठीक है? देन आई वुड से इनकम, लोग अपनी इनकम और एसेट्स को बड़ा हाइड करते हैं, ठीक है? इन्फ्लेट कर करके नहीं, बताते हैं बढ़ा शादी। चढ़ा के बताते हैं। हाँ, अरे वो तो छोड़ो, लोग शादी से पहले अपना घर चेंज कर लेते हैं, अच्छे-अच्छे घरों में लैविश घर ले लेते हैं, ठीक है? ये दिखाने के लिए देखो हम और पहले चाहे छोटे-छोटे घर में रह रहे हों, लेकिन शादी के टाइम पे अपना उसको एलिवेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ये दिखाने के लिए कि हमारी शादी अच्छी फैमिली में हो जाए, ठीक। ठीक है? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस चेक करना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वाइसेस, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन्वॉल्व टू ड्रग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने ड्रग एडिक्ट्स फैमिलीज में अभी शादी हो रही है जिसमें बच्चे ड्रग एडिक्ट्स थे उनके, ठीक है? और शादी के बाद पता चला कि दे हैव बीन ड्रग एडिक्ट्स। ऐसी फैमिली में जहाँ पे लिटिगेशंस चल रहे हैं पीछे से, ठीक है? और इतने लिटिगेशंस चल रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है, लड़के की ज़िंदगी तो पूरी कोर्ट में ही निकल जानी है, ठीक है? सो ऐसी ये देख के कि लिटिगेशंस तो क्रिमिनल कोई नहीं हिस्ट्री है। आल्सो। यस। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी देख के कि नेचर कैसा है, क्योंकि आजकल पता है मैरिज में डिस्प्यूट्स क्यों हो रहे हैं? क्या? बहुत सारे डिस्प्यूट्स इस वजह से हो रहे हैं मैरिजेस में, क्योंकि पेरेंट्स आर टू इंटरफियरिंग इन द बॉयज एंड द गर्ल्स लाइफ। आजकल गर्ल्स प्रोग्रेसिव हो गई हैं, मॉडर्न हो गई हैं, वो नहीं चाहती भाई सास ससुर का हमारी, मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, सही बात है। ठीक है? एंड सिमिलरली इज विद द बॉय ऑल्सो। हाँ। वो भी चाहता है गर्ल के पेरेंट्स का नाम। अच्छा, गर्ल के पेरेंट्स इतने इंटरफियरिंग हो कि मैं आपको बता नहीं सकता, हर चीज में पोक करते रहते हैं। तेरे साथ ऐसा किया उस घर में, तू ऐसा बोल दे, तो ये तेरे साथ ऐसा किया, तू ऐसा बोल दे, पोक करते रहते 24/7 एक लाइव रिकॉर्डिंग टाइप का, हैं। हाँ, हाँ हाँ, वीडियो कॉल बताते रहो, ठीक है? बताते सो रहो। इन्वॉल्व टू मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इनटू द ईदर बॉयज एंड साइड। गर्ल्स, ईदर साइड, या ठीक है? इज ऑल्सो मैरिज ब्रेकर। इट्स अ रेड फ्लैग। इट्स अ रेड फ्लैग। ओके। तो ये देखना कि भाई पेरेंट्स का नेचर कैसा है, उनकी सोशल रेप्यूटेशन कैसे है, उनका कंडक्ट बिहेवियर कैसा है। कई बार पेरेंट्स ही गलत वाइसेस में होते हैं, राइट? सो ऐसे के कितने सारे आते हैं, पेरेंट्स अल्कोहलिक होते हैं। अभी हमने एक इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें वो जो फादर थे, रोज रात को अपने बालकनी में खड़े होकर शराब पी के सारे मोहल्ले को गालियां देते थे। और वो जो है गालियां क्या देते, और सबको पता है पूरे मोहल्ले में कि ये गालियां देते हैं। और सामने वाले की जो वाइफ है उसके बारे में बोलना शुरू कर दें खड़े होकर बालकनी में, ठीक है? कोई उनके घर के नीचे गाड़ी खड़ी कर जाता था, तो वो जो सिलबट्टे का बट्टा होता है ना, वो लेकर उसी गाड़ी में डेंट मार देते थे। उनको प्रॉब्लम है, हाँ हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसकी मदर, वो भी सोने पे सुहागा थी, ठीक है? वो भी जो है लड़ाई करने में माहिर। लड़ाकू लोगों से दूर हाँ रहो। हाँ, ठीक है? लड़ाई करने में माहिर, किसी से बना के नहीं रखते थे, और लालची एक नंबर के थे, हाँ। ठीक है? सो क्या होता है कि वो उनके उनके बेटे को, उनके जो है ना घर के नीचे एक लड़की रहने आई जो बड़ी रिच थी, अपनी नानी के पास रहने आई। वो लग गया उसी का शादी करने में कि इसकी शादी कर दो, ठीक है? ये बड़ी रिच है, ये नीचे वाला फ्लोर भी हमारा ही हो जाएगा। ओ भाई। ओ भाई। ठीक है? फ्लोर भी हमारा हो जाएगा। हाँ हाँ, माय गुडनेस। ठीक है? सो क्या है कि यू नो इट इज नॉट ओनली अबाउट, यू हैव टू चेक अबाउट दीज थिंग्स, यू हैव टू चेक एवरीथिंग। व्हाट अबाउट सिबलिंग्स? क्या आपको ये चेक करना चाहिए उसका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, क्या उसकी बहन है, बिन बिहाई है, ऐसी बिल्कुल चीजें? करना चाहिए, क्यों नहीं करते लोग? लोग ये भी कहते हैं कि भाई इसकी डिवोर्स सिस्टर है, घर में डिवोर्स होकर बैठी हो, कल को इंटरफेरेंस टू बहुत ज़्यादा ना हो बहन का, हाँ कि हाँ लड़के और लड़की की लाइफ स्पॉयल हो, हाँ। ठीक है? तो लड़की की क्या चलती है, ब्रदर सिस्टर की क्या चलती है, व्हाट लड़की अबाउट ब्रदर्स? जैसे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं। उसमें भी आता है कि भाई इसके भाई का डिवोर्स हो चुका है, ठीक है? तो आप ये पता कर दो इसके भाई का डिवोर्स क्यों हुआ है, क्योंकि पहली उसके भाई की जो वाइफ इससे डिवोर्स हुआ उसको ढूंढो, उससे पूछो कि रीजंस क्या है कि डिवोर्स क्यों हुआ, इनकी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। एक बेसिक चेकअप कराने के लिए ऑपोजिट साइड का लगभग कितने पैसे खर्च होते हैं? लगभग देखो हर मिनिमल चीज कह रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ क्योंकि 1.25 लाख रुपए से फी स्टार्ट होती है, अच्छा। ठीक है? एंड इट मे गो अप टू एनी एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन कि कितना कॉम्प्लेक्स केस है, कितनी फाइंडिंग्स उसमें करनी है, ये तो ठीक बड़ा है? प्रीमियम सर्विस है ये तो। पाजी मैं वाया आप मुझे एक बात बताओ, शादी क्या इंडिया में प्रीमियम अफेयर नहीं है? आप 1-1 करोड़ रुपए, 50-50 लाख रुपए लोग शादी में लगाते जी हैं, जी जी। ठीक है? और जिंदगी भर के लिए नहीं आप, तो मान लो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली आती है, मैं वाया मैं कहता हूँ मिडिल क्लास फैमिली, चलो मिडिल क्लास फैमिली कौन होती है पहले तो बात? 50 लाख की शादी हुई। नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज वो होती हैं एज पर सर्वे जिनकी एनुअल इनकम 30 लाख रुपए है। ठीक है। 30 लाख रुपए है मिनिमम, ठीक है?
वो मिडिल क्लास तो फैमिलीज है। आधा हिंदुस्तान गरीब है। हाँ, these are what I'm saying. 98%। हाँ ठीक है, जिनकी फैमिली इनकम इज 30 लाख रुपीस, ठीक है, आर कंसिडर्ड मिडिल क्लास फैमिली अप टू 30 लाख रुपीस की जिनकी इनकम है, ठीक ओके है, दे आर मिडिल क्लास फैमिलीज ओनली। अच्छा 30 के ऊपर क्या है? 30 के ऊपर अपर Upper मिडिल middle क्लास class आती है, ओके ठीक है। सो जो आदमी 30 लाख रुपए की जिसकी साल की इनकम है, ठीक है, तो क्या वो 1.25 लाख रुपए अपनी मैरिज में चेक कराने के लिए खर्च नहीं कर सकता? आप इंश्योरेंस कराते हो, हर साल प्रीमियम देते हो ठीक उसका, बात है। क्यों देते हो आप प्रीमियम हर साल? आपकी आज तो डेथ नहीं हो रही ना। तो बिना चेकअप के पाजी आप रिकमेंड नहीं करोगे कि किसी को मैं शादी- सर्टेनली कभी भी ये बात रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शादी करो बिना उसकी इन्वेस्टिगेशन कराए, एक तोला चाहे सोना वो कम खरीद लो। लव मैरिज ही क्यों ना हो। गॉड तो सर एक चीज बताइए, समझ में आ गया आपसे इन्वेस्टिगेशन कराना है, पर कोई रेड फ्लैग किसी को लगता होगा नहीं नहीं ये तो शक्ल सूरत से बहुत शरीफ लोग लग रहे हाँ हैं, बिल्कुल रेड फ्लैग बताइए। अच्छा, तो कोई बात जाते बताऊं? ही एकदम से एक लगे कमाल हाँ, की बात बताता हूँ आपको। बताइए। मैंने कितने ब्लैकमेलिंग के केसेस, कम से कम 300 से ऊपर ब्लैकमेलिंग के केसेस में कर चुका हूँ अब तक, ठीक है। और आपको पता है, एक बात मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जितने भी ब्लैकमेलर्स को पकड़ा ना हमने, वो इतने इनोसेंट थे, इतने इनोसेंट थे, उनकी शक्ल से ना शराफत टपकती थी। जब भी उनको लेकर आए ना थाने के अंदर, ठीक है, अब भी हमने एक ब्लैकमेलिंग का केस किया 4 दिन पहले, सिर्फ 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। हैरेस करके रख रखा था लड़की को और उसकी फैमिली को और सबको, ठीक है, उसके जिंदगी तबाह कर दी, 10 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। तो जब उसको उठा के लाए, इतना इनोसेंट दिखा रहा है अपने आप को, इतना इनोसेंट कि जैसे इससे शरीफ आदमी कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शक्ल जो शराफत दिखाई देती है ना, वो एक्चुअल में शराफत नहीं होती। गेट दैट इनोसेंस ऑल्सो वेरीफाइड, कि वेदर वो रियल इनोसेंस है या फेक इनोसेंस है। तो मतलब थोड़ा टेढ़ा हो और मेरा हो तो वो ज्यादा अच्छा है। नो, आई वो भी वुड नहीं नॉट है। से कि टेढ़ा मेढ़ा अच्छा है। मैं कहता हूँ कि हर आदमी अच्छा है, ठीक है, टिल द टाइम हर आदमी अच्छा है वंस ही इज वेरीफाइड, राइट। अगर आप किसी के पास्ट के बारे में, उसकी फैमिली के पास के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, आपको पता है कि किस वैल्यू सिस्टम में वो बड़ा हुआ है, ठीक है, एंड हाउ किस मेनी तरीके इयर्स ऑफ चेक? आप बोल रहे हो ना बैकग्राउंड, तो मतलब मैं से बैकग्राउंड चेकअप होता है, तो वो कितने आपके पैदा होने से लेके अब तक का। अच्छा पूरा एक हाँ, खा क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप जब से पैदा हुए हो, आप अलग-अलग एड्रेसेस पे रहे हो चेंज करके। हम सारे एड्रेसेस पे जाके आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपने जहाँ-जहाँ पे भी जॉब करी है, हम हर जगह पे वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये काम क्या कॉर्पोरेशंस भी करवाते हैं? क्यों नहीं कराते? बहुत कराते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, किसी भी अच्छे क्रिटिकल हायर को हायर करने से पहले जिनकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, जिनको फाइनेंसिस के ऊपर डिसीजन लेने हैं, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कॉर्पोरेट्स, और वो तो ब्लू कॉलर की भी कराते हैं, फिर तो पॉलिटिकल पार्टीज भी, पॉलिटिशियंस भी करवाते होंगे। बहुत कराते हैं। कोई अपने कोई कैंडिडेट्स की इंटरेस्टिंग कुछ बताइए अपने कुछ। कैंडिडेट्स की पॉलिटिक्स का देखो, मैं आपको ना इसलिए केस नहीं बताऊंगा, पॉलिटिक्स के केसेस एक्सपोज होना बड़ा इजी है, ठीक है, सो इसलिए पॉलिटिक्स के केसेस में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं, अपने उनकी एक तो सबसे पहली बात, अपनी पार्टी वर्कर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। कितने पॉलिटिशियंस के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन की जो ब्लैकमेल हो रहे हैं? अभी हमने एक पॉलिटिकल पर्सन के ऊपर, पॉलिटिकल पर्सनालिटी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। ही वॉज बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय अ लेडी, राइट। सो और वो पार्टी कार्यकर्ता बन के आई थी उनके पास, ठीक है, और उनका रिलेशनशिप डेवलप करके उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, राइट। आप पार्टीज अपने कैंडिडेट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती हैं इन द टाइम ऑफ इलेक्शन, किसकी पॉपुलैरिटी कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, किसके ज़्यादा वोट्स किसके ज़्यादा मिल सकते हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, कहीं ऑपोजिशन उनकी पार्टी के खुद के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में कोई नेगेटिव लूप होल तो नहीं ढूंढ लेगा ऐसा जो कि इलेक्शंस में एक्सपोज कर दे और उनको ना पता हो, ठीक है। सो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हमारे से इन्वेस्टिगेशन बड़ी सारी कराती हैं। तो ऐसे कोई बड़ा आदमी, मान लीजिए हमारा ये पॉडकास्ट कोई देखता है बड़ा आदमी, मतलब चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे कैसे भी रिच एंड फेमस कुछ भी है, और अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है कि कभी ऐसे उसको कोई ब्लैकमेल ना कर पाए, तो ऐसे क्या प्रिकॉशंस ले सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो, ब्लैकमेलिंग कहीं से भी हो सकती है, कैसे भी आ सकती है। यू हैव टू बी ऑलवेज कॉशियस एंड अलर्ट। यू हैव टू ओनली डील विद पीपल हु आर वेरीफाइड प्रॉपरली, ठीक है। आपको किसी के ऊपर इजी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ही इज साउंडिंग टू गुड टू यू, ठीक है, तो उसके ऊपर तो कभी भी नहीं ट्रस्ट करना है, जो राइट। सो बहुत स्वीट हो। हाँ, ज्यादा जो बहुत स्वीट स्वीट हो और जो मैं कहता हूँ स्वीट ना भी हो, ठीक है, लेकिन आपको जो है किसी भी एक ऐसे पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है जिसके आप बैकग्राउंड से अवेयर नहीं हो पूरी तरीके से। अच्छा हम्म। पूरा बैकग्राउंड खा तैयार होना चाहिए, तो ये Yes. स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर
these marital relations, long term relations अगर आप चाहे आप अपने एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, चाहे पार्टनरशिप आप किसी अलायंस में जा रहे हो, डेटिंग करने के लिए जा रहे हो, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही करना है, सपोज करो, अच्छा ठीक है, किसी लड़की से, और आपका मन आ गया उसके ऊपर, ठीक है, तो ऑल्दो इट इज रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग, ठीक है, लेकिन आपका अब वो आ गया, तो कम से कम ये तो चेक करा लो भाई कि कल को तुम्हारी फैमिली तो खराब नहीं करेगी, ब्लैकमेल तो नहीं करेगी। बहुत मैंने बताया ना, सारे शुगर डैडीज होते हैं, सारे ही अपनी गर्लफ्रेंड से ब्लैकमेल करते हैं, आरंट दे मैरिड? मैरिड ही तो होते हैं वो सब। got it तो ये ब्लैकमेलिंग का भी बहुत ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा। यस, where we missed the bandwagon सर ने वो बताया सर कि the checks that is for a man हम्म, what about कि अब लड़के के फादर वो स्कैन करना चाह रहे हैं कि भाई मेरी बहू कैसी आ रही है, कौन आ रही है, तो what are the important checks particularly that they should be done on a woman? सेम देखो, सेक्स चेंज होने से चेक्स चेंज नहीं होते, अच्छा ठीक है, चेक्स तो सेम ही रहेंगे सेम चेक भाई, वही कैरेक्टर उसका कैसा है, ठीक है, उसका भी अल्कोहलिज्म में या ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ठीक है, उसके जो है पास में कोई शादी हो गई, एंगेजमेंट हो गई तो नहीं टूटी है, उसका जो है वो कहीं पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, सेम ही तो चीज़ें होंगी ना। सेम चीज पर एक चीज़ बताइए, चलो किसी व्यक्ति का कोई पास्ट था, है ना, चाहे उसकी एंगेजमेंट होके टूट गई या कोई उसके लव अफेयर होके छूट गए, तो इससे ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो व्यक्ति खराब है। बिल्कुल, अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक ना इसका बड़ा अच्छा आंसर देता हूँ। जी। हमारा काम ये नहीं है जज करना किसका पास्ट खराब है या किसका पास्ट अच्छा है। हमारा काम है पास्ट को सामने लाना। ये क्लाइंट का पर्सपेक्टिव है कि वो उस पास्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। कुछ लोगों के लिए शराब पीना इज़ अ टैबू, ठीक है? कुछ लोगों के लिए शराब ना पीना इज़ अ टैबू, हम्म, ठीक है? कुछ लोगों के लिए पास्ट रिलेशनशिप्स गर्ल के होना, ठीक है, इज़ नॉट अ टैबू। कुछ लोगों के लिए पास्ट रिलेशनशिप होना इज़ अ वेरी बिग टैबू, हम्म, ठीक है? कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स खराब हैं लेकिन लड़की अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स और लड़की दोनों ही अच्छे होने चाहिए। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। हमारा काम है सच बताना, ठीक है? डिसीजन मेकिंग आपका काम है इस सच के बेस पे। आपको क्या सूट करता है, आप उसके हिसाब से डिसीजन लो। हम जज नहीं करते लोगों को। हम नहीं कहते कि उसका पास्ट अगर खराब था तो लड़का खराब है, लड़की खराब है। हम नहीं कहते कभी भी। हमारा काम है सच से आपको अवगत कराना। इट इज़ ऑन यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू कैरी ऑन विद द ट्रुथ और नॉट। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला और उसको इतना डाउट था, पर जब आपने इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस लाए तो वो इतने से इतना बड़ा हो गया और वो मतलब शॉक लग गया और आपको ये लगा हो कि इसको कैसे संभालूं, ये सुन नहीं पा रहा है या पा रही है, व्हाटएवर। एक्चुअली मैं ना ये स्टोरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट ये मेरी लाइफ की ना सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मेरी अर्ली करियर की स्टोरी है। बट ये स्टोरी ना बताऊंगा नहीं, क्योंकि स्टोरी बताने में क्या होता है कि फिर लोग ना कमेंट्स में लिखते हैं कि फिक्टिशियस स्टोरी है, मेड अप स्टोरी है, स्क्रिप्टेड है, ये है वो है। लोग जो है ना, मैं वो बता रहा हूँ, अब कृपया सच्चाई से ना अवगत नहीं होना चाहते लोग। और आम आदमी को भी ये स्टोरी स्क्रिप्टेड ही लगी, बिकॉज सच्चाई से इतनी दूर है ना दुनिया, और दुनिया वो देखी नहीं है। तो लोग ये सोचते हैं कि यू नो इट्स अ फिक्शन ऑफ सम ब्रेन, बट इट हैज हैपेंड यू नो इन रियलिटी विद अस। आप बताओ प्लीज पाजी बताओ। इसमें मैंने केस किया था आज से 27-28 साल पहले। व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रोफेशन? हाँ, व्हेन आई स्टार्ट माय प्रोफेशन, उस टाइम पे ना हमारे पास एक फैमिली आई। वो उनकी डॉटर और उन्होंने बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिली थी, और जिनके यहाँ शादी हुई थी ना, वो भी यूपी के एक जगह के बहुत रिच इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे। लड़का और लड़की जो है शादी हुई, बड़ी अच्छी लेविश मैरिज करी, एवरीवन वाज हैप्पी इन द मैरिज। 2 महीने बाद लड़की जो है लड़के को छोड़ के अपने घर आ जाती है, एंड शी इज़ नॉट असाइनिंग द रीज़न कि व्हाई आई एम गेटिंग सेपरेट फ्रॉम हिम। जाना नहीं चाहती कि मैं नहीं जाऊँगी वापस, ठीक है? लड़का जो है वो वहाँ पे उधर लड़का जो है वो उसको लाना नहीं चाह रहा है बिल्कुल भी वापस, ठीक है? सो कहता है कि मैं उस लड़की को नहीं लेके आऊँगा, लेकिन रीज़न वो भी नहीं असाइन कर रहा अपने घर में कि मैं क्यों नहीं लाना चाहता हूँ, ठीक है? अब ये पेरेंट्स जानना चाहते हैं, लड़की के पेरेंट्स हमारे पास आए, ये जानना चाहते हैं कि भई लड़का जो है, लड़की तो हमें कुछ बता नहीं रही, हो सकता है घबराई हुई हो, डरी हुई हो, ठीक है? लड़के में कोई गलत ऐब हो, कुछ हो, तो आप ये पता करके बताओ कि भई ये जो है लड़के का कोई गलत वो तो नहीं है।
आपने लड़के को कई दिनों तक फ़ॉलो किया, आपने देखा बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसकी मूवमेंट्स हैं, ऑफ़िस जाता है, ऑफ़िस से घर आता है। हमने ये देखा कि उसके सर्वेंट से, घर के सर्वेंट से, ऑफ़िस के सर्वेंट से कहते हैं जी वो तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन। हमारे घर में मेरे बेटी का एडमिशन कराना था, उन्होंने कराया। मेरे घर में किसी ने बोला कि भई ऑपरेशन कराना था, उसने कराया। हम देख रहे हैं कि बहुत ही काइंड पर्सन है, ठीक है? अब हमारे को उससे कोई नेगेटिव मिल नहीं रहा। हमने कहा कि इसको पता कैसे करें फिर कि नेगेटिव क्या है इसके अगेंस्ट, ठीक है? हमने हर तरीके से पता कर लिया, ना कोई उसका अफेयर निकला, ठीक है? ना किसी गलत हैबिट में निकला, ना कोई एक्सेसिव स्मोकिंग या ड्रिंकिंग में निकला। ड्रिंक करता था बट ओकेजनल करता था, ओकेजनल ड्रिंकर था। तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे क्योंकि मैं फील्ड में जाके खुद इन्वेस्टिगेशंस किया करता था। तो इसमें क्या था कि अब लड़का जो है, वो किसी भी तरीके से जो है ना लड़की को लाना नहीं चाह रहा है। हुँ। हमारा ऑब्जेक्टिव था ये पता करना क्यों नहीं लाना चाह रहा है। लड़का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लड़के के अंदर कोई वाइसेस नहीं है एक्सेप्ट ओकेजनल ड्रिंकिंग। नाउ अब हमारा काम था कि कोर्ट तक तो पहुँचना है, रिज़ल्ट कुछ मिल नहीं रहा है। भई लड़का क्लीन है तो सही है, लेकिन हो क्यों रहा है ये सब? मैंने क्या किया कि मैं खुद एक अंडरकवर एजेंट बन के गया, ठीक है? और मैंने जो है उस लड़के से धीरे-धीरे फ्रेंडशिप डेवलप करी। वो लड़का छोटी सिटीज़ में बार्स वगैरह बड़े कम होते हैं, ऑप्शंस बड़ी कम होती हैं जाने की, तो जो भी अच्छे बार्स थे, वो उस टाइम में जाया करता था। तो मैंने जो है ना उस बार में, उस क्लब में जाके उससे बातचीत करनी शुरू करी। अब कोई छोटी सिटी का में कोई रहता है पर्सन और एक जैसे दिल्ली जैसी सिटी से जाके एक पर्सन उससे मिले ऑफ अ सिमिलर एज, राइट? सो यू और छोटी सिटी में क्या होता है कि ऐसे इंग्लिश में बात करने वाले लोग बड़े कम होते हैं, हौवा मतलब होता है। हाँ, ठीक है। लेकिन ये लड़का अब्रॉड से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये इंग्लिश में बात करता है। अब कोई उसको इक्वल पर्सन मिल जाए जो उससे इंग्लिश में बात कर रहा है, अपने लेवल का पर्सन है, मेंटल लेवल मैच करता है, तो आप छोटी सिटी में जल्दी उसकी तरफ वो हो जाते हो, इंक्लाइंड हो जाते हो। तो मैंने उससे फ्रेंडशिप डेवलप करी। मुझे टाइम लगा इसमें, धीरे-धीरे करके हमने ज़्यादा मिलना शुरू किया। आई टोल्ड अबाउट माय प्रोफाइल इन दिल्ली। आई टोल्ड हिम, हमारे को कई बार आपको फेक प्रोफाइल बतानी पड़ती है अपनी, ठीक है? वो जो है मैं उससे फेक प्रोफाइल बन के गया। उसको मैंने जो भी कुछ उस टाइम पे बताया, तो वो जो है ना वो इमीडिएटली एक बॉन्ड क्लिक हो जाता है आपका। कई बार ना लोगों में आप ना ट्रस्ट गेन कर लेते हो। तो हमारी अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप हो गई। हमने फ्रीक्वेंटली ड्रिंक व्रिंक करना शुरू किया एंड ऑल दैट। अच्छा, अब वो जो है ना एक टाइम ऐसा आया जब मैंने आपको बताया कि ड्रिंकिंग के भी क्राइटेरियाज़ होते हैं, किस तरीके से सामने वाले को ड्रिंक करानी होती है। हुँ, हुँ। एक ऐसे टाइम पे हम ड्रिंक कर रहे थे, हुँ। तो हमारा काफ़ी एक रेपो डेवलप हो गई आपस में, काफ़ी हम क्लोज़ भी आ गए। तो उस टाइम पे जो है ना मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि यार भाभी का क्या चक्कर है? भाभी जो है वो दिखती नहीं है, मतलब यू हैव बीन सो गुड, और तो इतना काइंड हार्टेड भी है, सब कुछ है, तो फिर क्या चक्कर क्या है? कहता है कि भाई मैं तेरे को एक बात बताऊँ, तू किसी को बताइयो मत कभी भी। कहता है, मैंने कहा क्या? अब ये उसने मुझे बात बताई, ठीक है? ये हमारी फाइंडिंग नहीं थी। ये उसने मुझे बात बताई जो उसका वर्ज़न था। उसने हमारे को ये वर्ज़न बताया कि अ, जैसे मेरी मैरिज हुई ना, तो मेरे जो थे 2 यूएस के फ्रेंड्स थे, हुँ। वो हमारी मैरिज अटेंड नहीं कर पाए, राइट? अब हमारी मैरिज तो हो गई। अब मैरिज के बाद, क्योंकि मैं इन फ्रेंड्स के साथ बैचलर पार्टी तो रख नहीं पाया था मैरिज से पहले, तो इनका मेरे मैरिज के बाद प्रोग्राम बना यहाँ पर आने का, दिल्ली आने का। दिल्ली में आके उन्होंने कहा कि भई हम एक बैचलर पार्टी करेंगे, एक होटल बुक कराएँगे, ठीक है? उन्होंने एक होटल बुक करा लिया उसके फ्रेंड्स ने, राइट? उसके फ्रेंड्स ने जो होटल बुक कराया, वहाँ पे उन्होंने एक गर्ल को बुलाया किसी को, ठीक है? अब इन्होंने गर्ल को तो बुला लिया वहाँ पे, कहता है कि मैं भी उस दिन दिल्ली चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ। जब मैं दिल्ली गया, ठीक है? और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ देखा, तो जो उन्होंने जो है ना एक उसको बुलाया, लड़की को बुलाया। पहले मेरा फ्रेंड गया, ठीक है? फिर दूसरा फ्रेंड गया, फिर मैं गया, मैंने देखा मेरी वाइफ़ सामने खड़ी है, ठीक है? और कहता है कि मैं तो हैरान और वो भी हैरान, और मैं उल्टे पाँव वापस आ गया। कहता है कि मैं आई वाज़ अंडर शॉक। कहता है कि अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? लड़का भी गलत है अपनी जगह पे और लड़की भी गलत है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम ही नहीं कर सकते। फक! अब हमने कहा कि यार ये तो बड़ी अनबिलीवेबल सी स्टोरी है। नहीं, अनबिलीवेबल सी नहीं, इसलिए ये थोड़ी बॉलीवुडिया है। हाँ, बॉलीवुडिया है, हाँ, ठीक तो है? अब हमने क्या क्योंकि किया, मतलब इन व्हाट चांसेस, मतलब व्हाट आर द ऑड्स, मतलब हाँ, वैसे वाली बात। मैंने कहा तो लड़के का वर्ज़न है। हाँ। पता नहीं सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? मैंने कहा कि भई इस स्टोरी को हम पेरेंट्स को कैसे प्रोड्यूस करेंगे कि लड़का ऐसे कह रहा है कि ये सच है, झूठ है। अब लड़की के पेरेंट्स आएँगे तो हम क्या बताएँगे? तो अब जो है जब वो
लड़की के पेरेंट्स आए हमारे पास, हाँ। ठीक है? सो उससे अच्छा लड़की के पेरेंट्स आने से पहले हमने क्या किया कि हम ना अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई लड़की के पेरेंट्स आएंगे तो कुछ तो हमारी चीज़ होनी चाहिए ना बताने के लिए। फिर हमने जो है ना ये पता किया कि किस 5 स्टार होटल में वो रुके थे। वो उसी ने बता दिया था मुझे। हम उस 5 स्टार होटल में गए। हुँ। हमने वहाँ के एक एम्प्लॉई को सेट किया। हमने कहा कि भई हमारे को सर्विसेज़ चाहिए। अच्छा उस टाइम पे देखो मोबाइल वगैरह तो ज़्यादा होते नहीं थे। बहुत कम लोगों के पास मोबाइल होते थे। जिनके पास मोबाइल होता था लग्ज़री मानी जाती थी। और मोबाइल से जो डेटा था आप ये ऐसे 98 कह रहे हो ना? हाँ 97 97 97 98 इस हाँ। टाइम में मतलब थोड़े वो थे। कॉल करने फ़ोन आ पैसे गया था। लगते थे, फ़ोन आ गया पैसे था, पैसे लगते थे। लगते 13-14 ना रुपए ना लगते तो थे उस 1 टाइम मिनट पे में। हाँ, हाँ, व्हाट्सएप हुआ करता था, ना इंस्टाग्राम हुआ करता था, ना एंटीना होता था फेसबुक होता फ़ोन था। में, हाँ। हाँ, 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 वो वाला टाइम बता रहा हूँ। और एसएमएस सर्विस भी जो है ना, वो भी बाद में शुरू हुई है। आप फ़ोन के थ्रू पिक्चर्स तो एक-दूसरे को भेज ही नहीं सकते थे, हुँ। ठीक है? तो हर चीज़ अरे है ना जस्ट पेजर से आप मोबाइल पे आए थे। जब पेजर से मोबाइल पे आए थे उस टाइम पे, तो क्या था कि उस टाइम पे ना फ़ोटो अब मोबाइल से फ़ोटो भी नहीं खींच सकते, कुछ नहीं कर सकते। डाटा ट्रांसफ़र जो था, हम ड आज के डेट में डाटा ट्रांसफ़र बड़े ईज़िली कर पाते हैं। उस टाइम पे डाटा ट्रांसफ़र थोड़ी कर सकते थे, ठीक है? तो हमने कहा कि भई वहाँ के एक होटल के एम्प्लॉयी को हमने सेट कर लिया। हमने कहा कि यार हमारे को ना वो चाहिए, सर्विस चाहिए हुँ। किसी गर्ल-वर्ल की, हुँ। ठीक है? तो वो हमसे फ्रैंक हो गया था, ड्रिंक करके फ्रैंक हो गया था। उसने कहा कि सर मैं ना आपको करवा दूँगा, जो रिसेप्शन का बॉय था वो उसको बुला लाया। मैंने कहा कहता है कि सर हमारे पास एक एल्बम है। वो एल्बम जो उसने मुझे दिखाई लड़कियों की, उसमें उस लड़की की फ़ोटोग्राफ भी थी एल्बम में। और बाय द वे पब्लिक में ये क्या प्रोफ़ेशन बताती थी लड़की? अरे शी यूज्ड टू बी फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। उसकी फैमिली जो थी मैंने बताया आपको बहुत रिच फैमिली थी। ओ तेरी! ठीक है? द ओनली थिंग इज़ कि उसके पेरेंट्स नीचे रहते थे, उसको ऊपर वाला फ्लोर दिया हुआ था और ऊपर वाले फ्लोर में साइड का एक रास्ता था नीचे आने का, जिसमें पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता था वो रात को कहाँ जा रही क्या है। वो चीज़ें शौक से करती थी, पैसे वो के लिए? शौक से करती थी, निम्फोमैनिएक थी। ओह! वो अच्छा। हाँ, वो अपने कस्टमर्स को सेलेक्ट करती थी। शी डिडन्ट यूज्ड टू गो विद एवरीवन, राइट? सो हमारे को उसकी एल्बम में फ़ोटो मिल गई, ठीक है? सो हमने क्या किया फॉर द कि ऑडियंस व्हाट इज़ अ निम्फोमैनिएक? निम्फोमैनिएक मीन्स कि पर्सन you know who wants sex frequently at any cause and he can have multiple partners to have it, हुँ। right? So uh, अब वो जो शी वॉज एन निम्फोमैनियक। अब उसको क्या था कि उसको ना प्लेजर आता था ये करने में। शी वॉज नॉट डूइंग इट फॉर मनी, शी वॉज डूइंग इट फॉर प्लेजर। अच्छा। और सबसे बड़ी बात थी कि वो जो है ना ये स्ट्रेंजर के साथ करती थी, जिससे एक रूम में मिले उसके बाद तुम कभी नहीं मिलोगे आपस में। तो वो सीक्रेट एक ऐसा सीक्रेट बन के रह जाएगा जो किसी को पता ही नहीं चलेगा दुनिया में, राइट? सो वो जो है ना इस तरीके से अपने कस्टमर्स को सिलेक्ट करती थी। अब ऑब्वियसली जब उसने सिलेक्ट किया होगा तो क्योंकि उसके यूएस बेस्ड फ्रेंड्स ने बुकिंग कराई थी, वो तो उसके यूएस बेस्ड फ्रेंड्स को जानती नहीं थी, ठीक है? तो उसने यूएस बेस्ड फ्रेंड्स को सिलेक्ट किया, राइट? एंड हस्बैंड इंसिडेंटली वहां पे आ गया। एंड यू नो इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। लोग ये सोचते हैं कि ये तो बॉलीवुड टाइप स्टोरी है, हाँ। ठीक है? लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना हाँ। वो ही जानता है। मेरे को यही थॉट आया कि वो मेरा इमेजिनेशन में चलता हूँ, मैं तो 3D चलता है मेरे माइंड में। जैन साहब Now- जो भी कहानी बता रहे हैं, इज इट नॉट लाइक हाँ। यू आर एबल टू विजुअलाइज थिंग्स? नहीं, मैं थोड़ा-सा इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ काम करा हुआ है, बहुत सारा। और थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि लोग अंडरकवर कैसे जानते हैं, कैसे जाते हैं और कैसे बीफ्रेंड करते हैं और कैसे इन्फॉर्मेशन आती है, मैं वो समझता हूँ। नहीं समझता हूँ, दूसरा फ़ील्ड है पर मैं समझता हूँ। आपका मॉडल अलग है ना, उसमें मॉडल अलग ठाई-ठाई है। हो जाता है। हाँ, वो बाद में होता है। तो यहाँ भी तो आप सोचो, इमेजिन करो, एक लेडी अंदर बैठी हुई है एंड दिस मस्ट बी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन, हम्म। ठीक है? उस आदमी को पता है कि उसके 2 दोस्त गए हैं वहाँ पे। नाउ ये बंदा जाता है, दरवाज़ा खोलता है एंड पता चलता है उसको कि उसकी वाइफ़ है। यस। भाई साहब गोली चल जाएगी, मर्डर हो जाएगा उस कमरे में। डू यू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस इट इज़? इस पे तो वो गंदा मर्डर हो जाएगा कि उसको मार देगा, फिर खुद को काट लेगा वहाँ पे और फिर पुलिस को फ़ोन करेगा, ससुराल को फ़ोन करेगा, बाप को फ़ोन करेगा, पूरे खानदान को वीडियो कॉल करेगा, मैंने मार दिया इसको। एंड इट विल बी सो ब्रूटल, सो ग्रूसम कि साधारण आदमी तो घुस के देखेगा, फेंट हो जाएगा। नहीं, वो आदमी ना तब करेगा जब वो किसी और आदमी का पकड़ेगा और वो खुद गलत नहीं होगा। इसमें वो खुद भी गलत खुद था। भी गलत था। इसमें पकड़ नहीं रहा ना, इसमें तो वो एंजॉय करने गया था। दोनों ही पकड़े जा रहे हैं ना एक्चुअली। मतलब ही वाज आल्सो सपोज्ड टू यस। देखो, हर आदमी शायद ये सोचता है कि मेरे हाथ पे कीचड़ लगी है, किसी को ना दिखाऊं, लेकिन जिसके साथ मैं घूम रहा हूँ या जो मेरे रिलेशन में, उसकी कीचड़ नहीं होनी चाहिए। हम्म। एक वो पजेसिवनेस, इट इज कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत डटी है ये। अच्छा फिर जब हमने
पेरेंट्स को प्रेजेंट किया ना, हाँ 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 जब पेरेंट्स को प्रेजेंट किया तो पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ किसी भी तरीके का। कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग, नॉनसेंस यू आर टॉकिंग एंड ऑल, ठीक है, बुलशिट, राइट। लेकिन हमने क्या किया था कि जब उसको बुलाया था ना नीचे से, जब उसको बुलाया था, जो उनका वेटर वोटर था, जो उनका रिसेप्शन का बॉय था, जो उसने एल्बम दिखाई थी, वो ना हमारे पास उस टाइम पे कैमराज हुआ करते थे, छोटे कैमरा रहते, वो हॉट शॉट के कैमराज होते थे, ठीक है। सो वो वाले कैमरा रहते उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमने उससे, कोडैक वोडैक हाँ हाँ, उससे हमने फोटोग्राफ खींच ली थी उस एल्बम की। हाँ। वो हमने एल्बम की फोटोग्राफ दिखाई उनको, तब उनको जाके विश्वास हुआ। एंड दे क्राइड प्रोफ्यूजली इन माय ऑफिस, प्रोफ्यूजली। लड़की के पेरेंट्स। हाँ, पर जैसा आपने बताया तो ये एक डिसऑर्डर होता है शायद, यस, इट इज अ डिसऑर्डर। तो इसमें तो फिर उसको लेडी को भी ब्लेम करना गलत है। सी, अब इसकी ना फिर से मैं बोलूंगा, डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन पर्सन टू डिपेंडेंट पर्सन होती है, डिपेंड करता है। ठीक है नहीं, फॉर पेरेंट्स बोल रहा हूँ मैं, वो हस्बैंड तो छोड़ दो, उसकी तो कहानी डिफरेंट होगी, भाई। पर एज पेरेंट्स उनको तो पे सिंपैथेटिक। आपको क्या लगता है कि लोगों को ये पता होता है कि उनके बच्चों को साइकेट्रिक डिसऑर्डर अनट्रीटेड इसलिए रह जाते हैं कि उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि बता ही नहीं साइकेट्रिक सकते, डिसऑर्डर है, बता भी नहीं सकते तो ठीक है। पहले सो तो पता ही नहीं होता। हाँ, पता ही नहीं होता। कितने केसेस हमारे पास साइकेट्रिक डिसऑर्डर के आते हैं, यहाँ पे शादी के बाद डिटेक्ट होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जहाँ पे लड़कियां जो है जब घर के बर्तन तोड़ती हैं, अपना सर दीवारों में देके मारने लगती हैं, अपनी बात मनवाने के लिए, सिर्फ हस्बैंड्स को, सास ससुर को, सबको टॉर्चर करती हैं, ठीक है। नार्सिसिस्ट होती हैं कि मतलब जो मुझे चाहिए मुझे चाहिए, आज ही चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड होती हैं बिल्कुल। बड़े सारे केसेस आते हैं कि भाई हमारी जो है वो डॉटर इन लॉ को या मेरी वाइफ को कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, या मेरे हस्बैंड को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही अलग है, इरेशनल बिहेवियर है। किसी बात पे खुश हो जाएगी जैसे खुश नहीं होना होता, किसी बात पे दुखी हो जाएगी जैसे दुखी नहीं होना होता, किसी बात पे गुस्सा खा जाएगी जैसे गुस्सा खाने की कोई बात नहीं है। पानी का ग्लास भी गिर गया ना तो आप एकदम घर में हंगामा भूचाल मचा देगी, ठीक है। और आपसे बड़ी से बड़ी मिस्टेक भी है तो भी उसको लाइटली ले लेगी। इरेशनल बिहेवियर है, ठीक है। आपको जो है जब गुस्सा आएगा उसको तो अपना सर भी दीवार में मारना शुरू कर देगी आपको दबाने के लिए। जो चीज़ उसको चाहिए वो उसको चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, ठीक है। वो उसके लिए अपनी हाथ की नस तक भी काट सकती है, ठीक है। सो तुम्हारे को सिर्फ सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, एक्चुअल में नस नहीं कटेगी, वो पीछे मारेगी थोड़ा सा, ठीक है, कि नस ना कट जाए मेरी, ठीक है। लेकिन आप डर जाओगे कि अरे ये तो मर जाएगी, ठीक है। सो ऐसे केसेस ना बड़े सारे आते हैं। अभी हमने एक केस किया, इट वाज एन एग्जाम्पल, ठीक है। इनफैक्ट ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने किए हैं। ये वाला केस अभी याद आया मुझे कि इसमें बेटा और माँ, ठीक है, वो रहते हैं, माँ विडो है, बेटे के साथ रहती है, बेटा इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर। लड़की जो है आई शादी करके, और सेम काइंड ऑफ बिहेवियर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा कलेश सब कुछ, ठीक है। उसको जो है अनट्रीटेड साइकेट्रिक डिसऑर्डर था, अच्छा राइट। सो वो पेरेंट्स के यहाँ भी ऐसी कलेश करती थी, अच्छा पेरेंट्स भी सोचते चलो गई। अब उसने 2 महीने बाद सुसाइड कर लिया घर में, ओ तेरी ठीक है। अब पेरेंट्स ने आके इल्ज़ाम लगा दिया इनके ऊपर कि जी इन्होंने डॉरी डेथ है। वो बेचारा वो बेटा, माँ तो बहुत डेंजरस है जिस दिन उसने डाउरी डेथ डेथ। करी वो तो अच्छा हुआ कि माँ बाहर थी कहीं पे, ठीक है। सो वो उसका पुलिस ने नाम नहीं डाला अक्यूज में, लड़के बेचारे जेल में चला गया, ठीक है। और ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। माय गुडनेस बेचारी अकेली मदर, ना उसको बचा पा रही ना कुछ कर पा रही है, ठीक है। फिर हमने उस लड़की के बारे में पूरा बैकग्राउंड चेक किया, तब पता चला दैट शी वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हर चाइल्डहुड विद काइंड ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। हमने कितने सारे लोगों के वर्जन्स कलेक्ट किए, हमने उनके स्टिंग ऑपरेशंस बनाए जिसमें वो लोग कह रहे थे कि किस तरीके से उनको सप्रेस कर दिया अपनी बात मनवाने के लिए। अपने एम्प्लॉयर्स जहाँ पे काम करती, एम्प्लॉयर्स से अपनी बातें मनवाती थी, अपने कलीग से अपनी बातें मनवाती थी, अपने पेरेंट्स से अपनी बातें मनवाती थी। मतलब इसको जो चाहिए होता ना उसके चारों ओर एक ऐसा ऑरा बना देती कि आपको चाहते हुए और ना चाहते हुए वो चीज़ उसको देनी ही पड़ जाए, चाहे उसके लिए उसको जितनी मर्जी स्टोरीज प्रिपेयर करनी पड़े, चाहे अपने आप को सेल्फ हर्ट करना पड़े। और ये साइकाइट्रिक डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, मतलब ये कुछ कुछ एक पर्टिकुलर, आई डू नॉट नो कि व्हाट इज इट कॉल्ड, बट कुछ हाँ था उसको। हाँ हाँ, बट वो था। तो अगर कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति जो लड़का फंसा, अगर वो आपके पास नहीं पहुंचती उसकी फैमिली, तो वो तो जेल में सड़ जाता बेचारा। हाँ, मतलब अब उसकी बेल इसी बेस पे हुई है। स्टिंग ऑपरेशन जो हमने प्रोड्यूस किया, हमने उसको बताया कि अनट्रीटेड साइकेट्रिक डिसऑर्डर था इसको, कितने सारे लोगों का वर्जन है इसमें। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे फेक डाउरी केसेस हो गए, फेक रेप केसेस हो गए, है ना, अभी आपने बोला ये डाउरी डेथ वाला या सुसाइड का केस, ऐसे कोई केस आ गया, अब ये तो क्रिमिनल केस है, तो द स्टेट विल इन्वेस्टिगेट, दैट मीन्स द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट। तो इसमें आपकी जो डिटेक्टिव एजेंसी है ये और पुलिस, ये कैसे मतलब सामंजस्य में काम करती है, या फिर
क्या इनका डिफरेंट रोल? देखो, हाँ, हमारे पास जो केसेस आते हैं ना, जहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, ओके, ठीक है? और क्राइम ऑलरेडी कमिटेड है। कई केसेस में क्या होता है, पुलिस एक क्राइम को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया या रोड एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? या फिर किसी को गलत अरेस्ट कर लिया, फ़ॉल्स रेप चार्जेस में अरेस्ट कर लिया, अच्छा, ठीक है? तो पुलिस को प्रोटोकॉल्स में काम करना है। पुलिस को इंस्ट्रक्शन है, लड़की ने भैया रेप का चार्ज लगा दिया, अरेस्ट करना ही बनता है, ठीक है? बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पुलिस जो है ना लड़ जाती है, लेकिन अरेस्ट नहीं करती, क्योंकि उसको भी लगता है कि फेक है, और ये ऑफिसर टू ऑफिसर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है? आफ्टर ऑल वो तो भी ये ह्यूमन मतलब एक बीइंग्स है। रियलिटी है, फेक डाउरी, फेक SC ST रियलिटी केस। है, बिल्कुल रियलिटी है। ये तो आप सब जानते हैं, रियलिटी है। फेक रेप केसेस में कितने सारे आते हैं साल में, ठीक है? कोई लड़की सिर्फ इसलिए केस लगा देती है कि उसको पैसे एक्सटॉर्ट करने हैं, कोई लड़की इसलिए फेक केस लगा दिया, मेरे को इसने प्रमोशन या दूसरे को प्रमोशन दे दिया, कोई लड़की इसलिए लगाती है इसने मैरिज का प्रॉमिस किया और मैरिज का प्रॉमिस करके मुझे शादी नहीं करी, ठीक है? कोई लड़की इस वजह से केस लगाती है कि उसको जो है वो लड़का जो है किसी और से शादी कर ली उसने, लड़के ने, ठीक है? बेसिकली हर तरीके से जो है ना, केसेस जो है फॉल्स रेप केसेस हैव बिकम रैम्पेंट इन द सोसाइटी। तो पुलिस और जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स की इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है? पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना, समटाइम्स इट रन्स पैरेलली, समटाइम्स वी हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स एजेंडा। पुलिस एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट ऑलरेडी कर चुकी है, वो अपना वर्जन दे चुकी है, तब लोग हमारे पास आते हैं ये पता करने कि जो उनको जब ये लगता है पुलिस का वर्जन गलत है, देन यू प्लीज इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट कि इसमें क्या फैक्ट्स रहे होंगे, ठीक है? एंड देन वी हेल्प देम आउट। सो मतलब अगर कोई व्यक्ति फंस रहा है जो हमारा ये पॉडकास्ट देखेगा, तो ऐसे में वो आपके पास रीच आउट कर सकता है कि वो अगर झूठा फंसाया गया है कहीं पे, तो आपको रीच आउट कर सकता है कि उसको help Definitely. करें। एक्चुअली में झूठा And- फंसाया गया है। हाँ, एंड नहीं एक्चुअली क्या अभी मतलब मैंने जो पढ़ा है उसमें तो ये होता है कि लव अफेयर, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था हाँ। कि लव अफेयर टर्न्स सार एंड इट बिकम्स अ रेप केस, एग्जैक्टली। कि आपका अच्छा लव अफेयर चल रहा था हाँ एंड बाद में वो लड़का IAS बन गया। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक तो है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, लीगल लैंग्वेज नहीं। तो ऐसा कुछ है तो वो आपके पास रीच आउट कर सकते हैं, और जो बिल्कुल। आप एविडेंसेस देते हैं उनके पास पूरा डेटा आप देते हैं उसको, जिसको वो कोर्ट में यूज कर सकता है अपनी उसी के लिए ही तो निकाले जाते हैं, वरना फायदा ही क्या है? राइट। ब्यूरोक्रेट्स, सोल्जर्स, आप बीच में एक टॉपिक बता रहे थे कि पीपल हु आर आउट इन द फील्ड, उनकी वाइफ पीछे है। हैव यू सीन सच केसेस? मर्चेंट नेवी, सोल्जर्स, बहुत ब्यूरोक्रेट्स। सारे आते हैं, बड़ा कॉमन है। सिर्फ ये इन सबको नॉर्मल एग्जांपल्स होते हैं। अभी हमने एक पर्सन का केस हुआ था, ही वाज इन मर्चेंट नेवी। उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, सो अच्छा, चाइल्ड कस्टडी इज अ वेरी मेजर इशू, अच्छा, ठीक है? चाइल्ड कस्टडी जो ना हर कोई चाहता है, उसमें चाइल्ड, देयर वाज अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द मैरिज, अच्छा। और नेचुरल कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड इज द मदर मदर। herself, ठीक है? सो दिस पर्सन वाज इन मर्चेंट नेवी एंड हिज वाइफ वाज गॉट सेपरेट फ्रॉम हिम एंड वाज लिविंग, टेकन द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड आल्सो। उसको बच्चे से भी नहीं मिलने देती थी। अब उसको ये था कि चलो ये सेपरेट चली गई, ठीक है, बट व्हाई हैज शी गॉन सेपरेट ऑफ मी? तब हमने पता किया वो स्कूल में एक टीचर थी, उसका दूसरे टीचर के साथ अफेयर चल रहा था, ठीक है? एंड इट वाज गोइंग ऑन सिंस मेनी इयर्स, अच्छा, नॉट नाउ। तो ये चीज़ें ना बड़ी कॉमन है। तो ये मतलब डाइवोर्स केसेस में भी इसका एप्लीकेशन होता है फिर? हाँ, व्हाई नॉट? सर मुझे एक क्वेश्चन है कि लेट्स से आपका कोई केस आता है दिल्ली मुंबई से, ऑन द अदर हैंड आपको एक Tier 2 सिटी से केस आता है। जनरली इनके जो रिक्वेस्ट होते हैं या जो केसेस होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं? और सेकेंडली, इंडिया और भारत के केसेस कैसे अलग हैं? मतलब सिटी और समझ गया। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स तो किसी भी सोसाइटी में हो, एलीट से एलीट में, ठीक है, और नीचे से नीचे, प्रॉब्लम सब में सेम है। किसी घर में चोरी हुई है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, किसी का कोई पैसा लेके भाग गया है, किसी का जो है कोर्ट से डिग्री हो गई है, आपको वो लेना है, कोई किसी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है? सो किसी के जो है शादी करनी है, रिक्वायरमेंट तो हर जगह सेम है, राइट? द ओनली थिंग इज़ कि जब इन्वेस्टिगेशन हम करने जाते हैं Tier 1 सिटीज़ में, Tier 2 सिटीज़ में, कॉम्प्लेक्सिटीज़ कहाँ पे आती हैं? Tier 1 सिटीज़ में एक दूसरे को लोग जानते भी नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, राइट? सो वो नहीं जानते घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। Tier 1 सिटीज़ में क्या होता है कि आप जो है ना, इन्वेस्टिगेशन जब करने जाते हो, तो CCTV कैमरास लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है हर जगह पर, राइट? सो और लोग अलर्ट हैं, तो आप जब सर्विलेंस करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है। आप कहीं पर खड़े हुए हो, 10-10 घंटे तक खड़े हो, 12-12 घंटे तक खड़े हुए हो, ठीक है? सो आपको ना वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं खड़े होने में।
तो क्योंकि कहीं ना ये लगता है लोग आके पूछ लेते हैं सीसीटीवी कैमरा में देख के भाई यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो, क्या काम है क्या नहीं, तो सर्विलेंस इज़ अ वेरी टफ टास्क इन टीयर 1 सिटीज़। टीयर 2 सिटीज़ में इसलिए प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है? खाली खाली सड़कें होती हैं, ठीक, कोई खड़ा ही नहीं होता वहाँ पे, ठीक है? तो आप अकेले ही खड़े हुए दिखाई देते हो, ठीक है? तो वहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। फिर टीयर 2 सिटीज़ में इन्वेस्टिगेशन लेकिन इसलिए ईज़ी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। हर कोई एक दूसरे को जानता है, ठीक है? सो आपस में जब लोग कनेक्ट होते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा ईज़िली कर पाते हो, हम्म, ठीक है? सो आपको एक गाँव का आदमी दूसरे के घर के सारा चिट्ठा बता देगा शुरू से लेके अब तक का, ठीक है? और शहरों में आप लोगों को नॉलेज नहीं होती आस-पड़ोस में। हम्म, तो आपको जो इन्वेस्टिगेशन रिलाई करना पड़ता है, उनके बिल्कुल घर के अंदर के सर्वेंट्स हो गए या उनके ड्राइवर्स हो गए, उनसे आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं ना फील्ड में जाके, वो टीयर 2 और टीयर 1 सिटीज़ में आपको देख के करना पड़ता है कि आपको कैसे करनी है इन्वेस्टिगेशन। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए बढ़ जाती है आपके काम में। कॉम्प्लेक्सिटी अपनी दोनों की अपनी-अपनी जगहों पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। राइट। हाँ, गाँव में इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज़ करना बड़ा ईज़ी है। हम्म। ठीक है? सर्विलेंस। सर्विलेंस डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप ईज़िली एक्सपोज़ हो जाते हो। शहर में सर्विलेंस करना रिलेटिवली गाँव से ईज़ी है, ठीक है? बट आप इंक्वायरीज़ करने में कई बार ये हो जाता है कि लोग जानते ही नहीं है, तो आप क्या बताएँगे आपको? नमन जी, ये तो हम समझ गए कि आपकी टीम जाके कैसे इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, कैसे आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उसके नुआंसेस एंड डिफिकल्टीज आपने बताया। ना सोचिए कि कोई आदमी है, उसको लग रहा है कि कोई और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवा रहा है, तो हम ऐसा एक कोई आदमी अपने आप को आपके जैसे डिटेक्टिव से कैसे छुपाए? देखो, कोई ना आम आदमी इस बात को छुपा ही नहीं सकता, ठीक है? कोई भी किसी की भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ना, हम्म, कोई भी किसी का भी बैकग्राउंड चेक कर सकता है आके। आप ये कैसे कंट्रोल करो कोई आपका बैकग्राउंड चेक ना कर पाए? देयर इज़ नो वे टू फाइंड आउट। लेकिन हाँ, कोई आपको फॉलो ना कर पाए, हाँ। ठीक है? उसके मैं आपको तरीके बता देता हूँ। इंक्वायरीज़ तो आपके बारे में कोई भी आपके पड़ोसी से पूछ के चला जाएगा, आप क्या कर लोगे? आपके घर के प्रेस वाले से पूछ के चला जाएगा, क्या कर लोगे? आपके सर्वेंट से पूछ के चला जाएगा, क्या कर लोगे? ठीक है? लेकिन अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है नहीं, उसी को टैक्टिक्स हैं। वही टैक्टिक्स क्या हैं? आप कभी खाली रोड पे खड़े हो जाओ, ठीक है? ये देखो कि पीछे तो नहीं रुका आपके। कभी रेड लाइट क्रॉस कर लो देखने के लिए कोई पीछे रेड लाइट क्रॉस करता है नहीं। कहीं बंद गली में घुस जाओ ये देखने के लिए कि भई बंद गली में वो पीछे आता है, नहीं आता है। हम्म, ठीक है? अपने बैक मिरर एडजस्ट करके देखते रहो कि ये बैक मिरर में कोई रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा है जो बार-बार लगातार आपके पीछे आ रहा हो। ठीक है? सो ये कुछ तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो खुद ही। अदरवाइज़ काउंटर सर्विलेंस मतलब क्या होता है कि हम ही डिटेक्टिव्स आपको फ़ॉलो करेंगे, ये देखने के लिए कि कोई और आपको फ़ॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है? और अगर कोई कर रहा है, तो फिर हम उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दें, ये देखने के लिए कहाँ से आया है। हम्म, उसको कहते हैं काउंटर सर्विलेंस एक्टिविटी, राइट? देन लोग टीएससीएम सर्विसेज यूज़ करते हैं, टेक्निकल सर्विलेंस काउंटर मेजर्स में क्या होता है, घर में अगर आपको कोई बग प्लांटेड है या कोई कैमरा प्लांटेड है, आपको लगता है किसी ने लगा दिया है या आपके ऑफिस में किसी ने लगा दिया आपकी बातें सुनने के लिए, तो हम वर्ड का सबसे सोफिस्टिकेटेड एपरेटस यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट दैट। जैसे स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो हैं, ऑस्कर ग्रीन है, कैस्ट्रल सॉफ्टवेयर है, वर्ड के बेस्ट सॉफ्टवेयर में से माने जाते हैं, स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स माने जाते हैं। नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर्स हैं, एनएलजेडीज जिसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन के हमारे पास, ठीक है? हमारे जैसे थर्मोग्राफिक इमेजर्स होते हैं, ये वो साफ हमारे पास सफाई हाईएस्ट अब सरकारी ऑफिसेज की भी कभी होती है? बहुत होती है। स्वीपिंग? हम हर डिपार्टमेंट के लिए कर चुके हैं स्वीपिंग, इनकम टैक्स के लिए कर चुके हैं, ईडी के लिए कर चुके हैं, पुलिस कमिश्नर के लिए कर चुके हैं, ठीक है? कई कितने सारे पॉलिटिशियंस के यहाँ कर चुके हैं, गवर्नमेंट पीएसयूज़ के लिए कर चुके हैं, कई सारी जगहों पे कर चुके हैं। एक मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा ऑन पर्पस उसका मैं बताता हूँ कि कहीं बताया था कि जब हम नेगोशिएशंस में बैठते हैं, मीटिंग है वहाँ पे बोर्ड में लोग बैठ रहे हैं, तो ये कहीं किसी लोगों ने किया था चाइना में कि जितने लोग बैठे थे मीटिंग में उसमें एक चाइनीज़ आदमी बैठा हुआ था जिसका पता था कि इसको इंग्लिश नहीं आती। ब्रिटिश कंपनी का वहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा था और बाकी सारे लोग उठ के चले गए, 2 ब्रिटिशर्स बैठ के डिस्कस कर रहे थे और सामने जो चाइनीज़ बैठा था, वो बहुत बढ़िया अंग्रेज़ी बोलता था, लेकिन सबको ये लग रहा था उसे अंग्रेज़ी नहीं आती, ये इंग्लिश में बात कर रहे थे, उसको सब कुछ पता था। तो नेगोशिएशन में उनका कोई भी वो जो पॉइंट देना चाहते थे, वो कभी सरप्राइज़ नहीं होता था। चाइनीज़ ना वैसे बड़ा दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे अपने उन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया, नहीं, ये पुरानी ठीक बात है? है। हाँ, पुरानी वाली बात है। वो केबिन को बग कर देते, हाँ, ठीक है? नाउ और चाइना से तो इतने सारे बग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इस पे मैं यहीं पहुँचना चाह रहा था एक्चुअली, इसीलिए चाइना का नाम है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, हम कई बार ऐसे सुनते हैं कि आप कहीं होटल में गए, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, माइक लगा हुआ था, बग। कहीं आप बाथरूम्स में होता है, ठीक है? कहीं ऐसी जगह पे जैसे मान लीजिए आप और हम मीटिंग कर रहे हैं
और ये कोई पर्टिकुलर जगह है, किसी को पहले से पता था, उसने बग किया हुआ है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपने आप को सेव कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बग्स इतने सारे तरीके के हो गए हैं, इतने ज़्यादा रिफाइंड हो गए हैं, कैमरा इतने छोटे और इतने माइक्रोस्कोपिक कैमरास हो गए हैं कि आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। मैं किसी भी चीज़ में कैमरा फॉल सीलिंग में लगाता हूँ, ये बुद्धा जी लगे हुए हैं, इसमें लगाता हूँ, क्लॉक में लगा सकता हूँ, आपके माइक में लगा सकता हूँ, आपके ये जितने भी शो पीसेस लगे हैं उसमें लगाता हूँ, फॉल सीलिंग में लगा सकता हूँ। किसी भी चीज़ में कैमरा लग सकता है आज के डेट में, किसी चीज़ में बग लगाया जा सकता है, ठीक है? और इतना माइक्रोस्कोपिक हुआ, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इसमें टेलीविज़न के अंदर लग जाता है। आपको टेलीविज़न है, आप आराम से रिमोट चला रहे हो, उसके अंदर कैमरा है नीचे, ठीक है? आपका टाटा स्काई का बॉक्स लगा है, उसके अंदर कैमरा है, ठीक है? आपका स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के अंदर कैमरा है, ठीक है? कहाँ-कहाँ डिटेक्ट करोगे? कैसे चेक करोगे? ठीक है? ये तो कहने की बातें हैं, लोग आके कह जाते हैं पॉडकास्ट पे, जी आप अपना मोबाइल में ये ऐप लोड कर लो, वो ऐप लोड कर लो, इससे आपको कहीं पर भी रेड लाइट दिखाई दे जाएगी, तो इसका मतलब वहाँ पे इंफ्रारेड लगा हुआ है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ हर उस पर्सन को, ठीक है, जो ये कहता है ना कि मोबाइल की ऐप से कैमरा डिटेक्ट हो सकता है। मैं कैमरा लगाऊँगा और मोबाइल की ऐप से डिटेक्ट करके दिखा दूँ, मैं चैलेंज करता हूँ ओपन। तो बच्चे कैसे? भगवान का नाम लें बस। बस भगवान का नाम लो और रिलायबल जगहों पे जाओ, ठीक है? जहाँ पे आपको पता है कि ये एक प्लेस ऐसी है जहाँ पे ऑडिट सिस्टम्स के स्ट्रॉन्ग है, रिलायबल स्टाफ है। अब जैसे 5 स्टार होटल में आप चेक इन कर रहे हो किसी में, हुँ। 5 स्टार होटल्स जो हैं ज़्यादातर सेफ होते हैं, बट कई जगहों पे हमारे ऐसे भी केस हैं जहाँ पे 5 स्टार होटल के एम्प्लॉइज़, ठीक है? होटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं ना लोअर लेवल पे, वो गलत रिक्रूट हो जाते हैं और वो लोग जो है कैमरा प्लेस करते हैं किसी रूम में। पैसे कमाने के लिए। पैसे पैसे कमाने के लिए, ब्लैक। मस्ती के लिए। अच्छा। वो उसमें लोड कर देंगे, इंटरनेट पे लोड कर देंगे, कुछ कर देंगे, ठीक है? न्यूसेंस क्रिएटर्स होते हैं बेसिकली, ब्लैकमेलिंग वाले भी बहुत सारे केसेस आए हैं और ऐसे ही बड़े सारे केसेस आए हैं जो सिर्फ फन के लिए कैमरा प्लेस कर देते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए, राइट? सो लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो जो अच्छे ब्रांडेड होटल्स हैं, वो अपने ऑडिट्स को, अपने चेक्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, रिलायबल स्टाफ को रखते हैं, ठीक है? वेरिफाइड स्टाफ होता है, तो आप ज़्यादा पीस में होते हो वहाँ पे। अब आप जाओगे कि छोटे स्मॉल ब्रांड में 1 स्टार 2 स्टार में जिनका कोई रिलायबिलिटी फैक्टर पीछे जुड़ा नहीं है, ठीक है? तो यू नेवर नो। सर टॉप 5 सिटीज, थोड़ा सा रैपिड फायर, फटाफट आप आंसर देंगे। आप थोड़ा ऐसे बैठ जाइए अब। हाँ, चलो ठीक आपको है। रैपिड। हाँ, हाँ। तो टॉप 5 सिटीज ऑफ इंडिया जहां से आपको रिक्वेस्ट आते हैं चीटिंग रिलेटेड। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद। दिल्ली टॉप। दिल्ली टॉप। चीटिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। बैंगलोर। बैंगलोर। यहाँ तो नाम चेंज नहीं करके के बता रहे हैं नहीं, नहीं। ना। नॉट मुंबई, नॉट दिल्ली। हेड मतलब मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कहाँ से आते हैं चीटिंग के मामले, बिकॉज हम माइग्रेटेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बैंगलोर में, सारे ही लोग माइग्रेटेड हैं एक तरीके से, राइट? सो वहाँ पे क्या होता है कि और लोग बिना फैमिलीज़ के रहते हैं बैंगलोर सिटी में। सो बिना फैमिली से क्योंकि रहते हैं तो वहाँ पे, और हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो अलायंसेज अपने अपनी जगहों पे होना ज़्यादा वो हो जाता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है। अपने पार्टनर के फोन में क्या चेक करना चाहिए? कुछ एप्स, समथिंग, जस्ट टिप्स। सी आई टेल यू समथिंग, हम्म। अगर एक्सेस मिले सब कुछ चेक कर लो। एक्सेस मिलना ज़रूरी होता है। टाइम कम है, 1 हाँ? मिनट है। टाइम कम है 1 मिनट, तो सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करो, वहीं पर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, हुँ। दैट्स इट। मतलब 1 ही मिनट है तो फिर वही कर सकते हो, दैट्स इट। 1 मिनट में भी चॉइसेस तो नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, किसी को अपने पार्टनर का मोबाइल फोन मिल गया, ऐसे कौन से 5 ऐप मेरे को स्कैन कर लेने चाहिए तुरंत तुरंत? देखो कि भई मतलब आप ये जानना चाहते हो कि कौन से ऐप में के अंदर का डेटा देखना चाहिए, कौन से ऐप इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है वो देखना चाहिए। बताइए आप। ओके, सो जो डेटा की रिलेटेड ऐप्स हैं, उसमें आपको देखना है इंस्टाग्राम, आपको देखना है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, राइट? एंड जो वैसे ऐप्स हैं, टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, ग्लिडन हो गया, राइट? सो ऐसे ऐप्स जो कि डेटिंग साइट्स हैं, बेसिकली किसी भी डेटिंग साइट का ऐप। पार्टनर के बैंक स्टेटमेंट से क्या पता चल सकता है? बहुत कुछ, कहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स हुए हैं, डेबिट कार्ड के कहाँ पे स्पेंड्स हुए हैं, आपने किसी होटल की बुकिंग हुई है या नहीं हुई है, कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, कहाँ पे उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है? इर्रेगुलर एक्सपेंसेस कहाँ पर हैं, किसी पब में एक्सपेंस हुआ है नहीं, किसी और जगह पे एक्सपेंस हुआ है नहीं। यू कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द बैंक स्टेटमेंट्स। तो 5 लड़कियों की ऐसी हरकतें बताइए जो चीट कर रही है, कैसे पता चलेगा? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लेडी अपने फ़ोन के बारे में बड़ी प्रोटेक्टिव हो जाती है। अपना फ़ोन जो है ना, अपने पार्टनर को छूने ही नहीं देती, हमेशा उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखती है, राइट? एंड वो जो है एब्सेंट माइंडेड हो जाती है। एब्सेंट माइंडेड इन द सेंस कि घर में मन नहीं लगता उसका। उसका इंटरेस्ट जो है ना बच्चों में से भी हट जाता है।
और घर वालों में सबसे हट जाता है व्हेन शी इज़ चीटिंग। एंड सेक्सुअल इंटीमेसी तो ज़ीरो हो जाती है। वुमन नेवर वांट्स टू हैव सेक्स अनलेस अंटिल जब तक हस्बैंड इनिशिएट करेगा तो ही इनिशिएट होगा, वरना वो अपने आप से तो कभी इनिशिएट करेगी ही नहीं। शी विल नेवर क्रेव फॉर इट, ठीक है? करेगी भी तो बिल्कुल अनमने ढंग से, राइट? सो सेक्सुअल एपेटाइट रिड्यूसेस ड्रास्टिकली, राइट? देन शी वुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ मोर। जिम जाना शुरू कर देगी, नए कपड़े, नए सैंडल्स, नई ज्वेलरी ज़्यादा खरीदना शुरू कर देगी। अनअकाउंटेड एक्सपेंसेस होंगे जहाँ पे आपको एक्सपेंसेस हो रहे होंगे बट आपको पता नहीं चलेगा कि एक्सपेंस हो कहाँ पे रहा है, ठीक है? सो आपके अंदर से इमोशनल इंटीमेसी वो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मेन में पता है क्या होता है? मेन में और वुमेन में क्या डिफरेंस है? बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। मेन में ये डिफरेंस है कि व्हेन दे हैव सेक्सुअल अलायंसेस आउटसाइड, दे डू नॉट नॉर्मली टेंड टू गेट इमोशनल विद दोज़ सेक्सुअल थिंग्स, राइट? वो करके आते हैं और घर में अपनी वाइफ के साथ इमोशनल होते हैं, अपने बच्चों के साथ इमोशनल होते हैं, राइट? लेकिन बाहर यस इन्फिडेलिटी में वो इन्वॉल्वड है, बाहर अपना करके आए एंड देन दे आर नॉर्मल एट होम। फीमेल्स में क्या होता है कि दे टेंड टू गेट इमोशनल अबाउट द अदर पार्टनर, उसके इमोशंस अटैच हो जाते हैं और वो बड़ा खतरनाक होता है। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि फीमेल्स जो है ना किसी लड़के का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, अपने बच्चों तक को छोड़ देती हैं, बच्चों तक को इग्नोर कर देती हैं, बच्चों तक को गालियाँ दे देती हैं। और अभी तो हमने एक केस किया है, उसने तो उसके हस्बैंड जो है ही इज़ 45 ईयर ओल्ड, उनके 2 बच्चे हैं। अर्ली एज में शादी हो गई थी, 22 साल के और 19 साल के 2 बच्चे हैं। शी हैज़ गॉट इन्वॉल्व्ड विद अनदर पर्सन और वो कहती है जो बच्चों की कस्टडी फादर के पास ही है। वो कहती है कि फादर कहते हैं मैं अपने बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ, तेरी तो बच्चे हैं ये, ठीक है? मैं इन्हीं को प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। कहती है इनको नहीं देनी है प्रॉपर्टी, मुझे देनी है। मेरे को बच्चों के नाम कुछ नहीं करना। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अलग जीना चाहते हैं। मतलब बच्चों में से तक उसकी जो है इमोशनल एंगेजमेंट खत्म हो जाता है। इट डजंट मैटर। येस, इट डज़न्ट मैटर। ये तो आपने मैरिड का बता दिया। मेरे को ऐसे बताओ कि लड़का लड़की है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसमें क्या ट्रेट्स होंगे एक लड़की के और क्या ट्रेट्स होंगे एक लड़के के? लड़की जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देगी आपको, आपसे कटना शुरू कर देगी, आपको जो है वो आपके फ़ोन्स टाइम पे अटेंड नहीं करेगी। आप देखोगे ऑनलाइन है, आपसे बात नहीं कर रही, किसी और से बात कर रही है लेकिन, राइट? सो आपको ये लगेगा कि उसका जो है आपको किसी न किसी बहाने से मिलने के लिए मना करती रहेगी, मैं आज इस वजह से नहीं मिल सकती, आज उस वजह से नहीं मिल सकती, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मैं यहाँ पर बिज़ी हूँ। आपको फ़ोन अटेंड करना बंद कर देगी, कभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा बिना किसी रीज़न के, राइट? सो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप जज कर सकते हो कि भई योर गर्लफ्रेंड इज़ चीटिंग और नॉट चीटिंग। गॉट इट। हाँ, 5 प्री वेडिंग बॉम्बशेल्स। प्री वेडिंग से पहले ऐसे 4-5 शौक जो आते हैं, पता चलता है यूजुअली। शादी से पहले जो पता चलता हाँ, है, हाँ। पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, उसका किसी और के साथ ऑलरेडी अफेयर चल रहा है, ठीक है? पर्सन ड्रग्स में है, पर्सन जो है कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में है किसी भी तरीके के, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वही होती है सेम चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 5 ट्रेट्स ऑफ अ कलेशी पार्टनर। देखो कलेश के आपने वो ट्रेड कलेश वाली बात बताई ना, वो होता है ना, ये दीवार तोड़ रही है और ये वो। तो 5 ट्रेट्स ऑफ अ कलेशी पार्टनर पता होना चाहिए ना, रेड फ्लैग। कलेश जो है ना बेसिकली क्या होता है कि यू नो पीपल ना टेंड टू एलिवेट थिंग्स, दे डोंट वांट टू सबसाइड द थिंग्स। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सामने वाला कोई ऐसी बात बोल दे जिसकी वजह से हम और उस बात का इशू बना के उसको बड़ा कर सकें, राइट? एंड क्या होता है कि ये लोग ना हर चीज़ को दुनिया की पूरे पास्ट की चीज़ों को लिख के रखते हैं अपने दिमाग में और वो सारी चीज़ें लाके सामने खड़ी कर देते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे वो उनको करनी होती हैं खड़ी, ठीक है? और अ, आपको जो है ना सप्रेस करने के लिए अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट? सो आप जो है जितनी ऊँची आवाज़ में आप बात करोगे सामने वाला उससे भी ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात करेगा। अच्छा, हाथ काट लेना एज़ अ वेपन, रोना एज़ अ वेपन, सारा चिल्लाना। मतलब दीवार में शांत मार नहीं कराएगा, उल्टा और उसको उल्टा इग्नाइट करेगा। काम माइंड नहीं होता। काम माइंड वाले ना सबसाइड करते हैं चीज़ों को। अच्छा। ऐसे अच्छा। तो ऐसे तो दोस्त भी हो सकते हैं जो ऐसी गड़बड़ें करते हैं, नोट करके तूने 10 साल पहले मेरे से 500 रुपए लिए थे, अभी तक ब्याज हाँ, नहीं हाँ, लौटा। रोते रहते कोई हैं। भी हो सकता है और जिसका नेचर ऐसा होता है ना, जिसको कलेशी जिसका नेचर ही ऐसा है, वो तो हर किसी से फाइट करेगा, वो सिर्फ़ अपने पार्टनर से थोड़ी करेगा। इन लोगों के रिलेशनशिप्स नहीं होते। आपको मैंने देखा मैंने एक बात देखी है कि जितने भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के मुझे आज तक पेशेंट्स मिले हैं ना, जिन्होंने जिनको साइकियाट्रिक उनके फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। दे वर ऑल सेक्लूडेड आउट।
उनके ना फ्रेंड सर्कल था, ना उनके माँ-बाप उनके से अच्छे रिलेशनशिप थे, ना भाई-बहन से अच्छे रिलेशनशिप थे, उनके किसी से अच्छे रिलेशनशिप थे ही नहीं कभी। अच्छा। दे वर लोनर्स। आपकी वाली बात से एक पॉइंट याद आता है मुझे, किसी ने काफ़ी टाइम पहले बताया था, बोलते कि दोस्ती यारी दोस्ती करो या रिश्ता करो तो खानदान क्यों देखते थे? बोलते थे उसकी हिस्ट्री देख के आओ, उनके बाकी लोगों से रिलेशन है कि नहीं, उनके पुराने दोस्त हैं कि नहीं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हरकतें कैसी हैं? गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, हू चीट्स मोर, गर्ल और अ बॉय? इक्वल, राइट? क्योंकि आम आदमी ये सोचता है कि मेल्स ज़्यादा चीट करते हैं, हाँ, मतलब ठीक है? आम मेल आदमी यही सोचेगा ना, हाँ, लेकिन मैं उसके हिसाब से नहीं बोलता। मैं उन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बोलता हूँ, जो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास आते हैं। तो मैं उन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि जितनी लड़कियाँ हमारे पास अपने पार्टनर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने आती हैं, उतने ही पार्टनर्स अपनी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर या अपनी वाइफ्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने आते हैं। तो रेशियो इज़ जस्ट इक्वल, राइट? आम सोसाइटी में हम लोग ये सोचते हैं आदमी ज़्यादा चीट करते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे पास जो केस आते हैं वो इक्वल नंबर के केसेस होते हैं। मैं उस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। 3 reasons why a girl cheats. Reasons. Usual. देखो, 3 चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जिसकी वजह से एक फीमेल चीट करती है। एक, कि फिज़िकल इंटीमेसी रिड्यूस हो गई, शी इज़ नॉट फिज़िकली सैटिस्फाइड, राइट? सेकंड इज़ दैट शी इज़ A नॉट woman craves physical satisfaction. डेफिनिटली एवरीवन क्रेव्स, राइट? सेकंड इज़ इमोशनल सैटिस्फैक्शन, कि उसको अपने पार्टनर से इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। Communications नहीं हो रही। कम्युनिकेशन नहीं है, डेड मैरिज हो चुकी है, राइट? सो देयर इज़ नो कम्युनिकेशन लेफ्ट, ठीक है? थर्ड इज़ सोशल इन्फ्लुएंसेस। सोशल इन्फ्लुएंसेस का मतलब है कि पर्सन जो है ना इमोशनल्स को और सबको अंडरस्टैंड करता है, बट उसका सोसाइटी में कोई स्टेटस नहीं है, कि उसकी हाँ, अपनी पावर ऑफ थिंकिंग नहीं है, ठीक है? उसको जो है वो आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी नहीं है, दब के रहता है, हम्म, 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 राइट? सो वो जो है ना हर किसी के सामने दब जाता है, राइट? सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अ बिग बिग डिफ्यूज़र फॉर अ वुमन। अच्छा, she wants a lion, a tiger, एग्ज़ैक्टली, and maybe मोस्ट ऑफ देम एट लीस्ट, yeah. या। ठीक है। Opposite sex. हुँ। लड़कों को बताइए, why do they cheat? देखो, लड़के जो है ना सबसे ज़्यादा चीट करते हैं सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए, अच्छा, राइट? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि इट इज़ नॉट अबाउट इमोशनल इंटिमेसी, राइट? इट इज़ women अबाउट is about emotional intimacy और इस साइड में it's physical. इट इज़ फिज़िकल इंटिमेसी, राइट? दे वांट मोर वैरायटी अच्छा, ऑफ गर्ल्स, राइट? अच्छा, एंड दे cheat, most of the boys cheat physically, right? But very less fraction of percentage cheat emotionally, ओके, 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 ओके। right? So but reasons उनके साथ भी यही सेम रहते हैं बॉयज़ के साथ चीट करने के, कि उनकी वाइफ जो है अच्छा, सबसे बड़ा डिफ्यूज़र आदमी के लिए क्या होता है? हाँ, सबसे बड़ा डिफ्यूज़र आदमी के लिए होता है कि उनकी वाइफ जब मैनली हो जाती है ना, ठीक है? आदमियों की तरह बिहेव करने लगती है, उसको डोमिनेट करने लगती है। आदमी हमेशा जो है ना डोमिनेट करना चाहता है, डोमिनेट होना नहीं चाहता। ओके। राइट? सो आदमी की जब वाइफ इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो अपने हस्बैंड को डोमिनेट करना शुरू कर दे, हर बात पे उसको चिल्लाना शुरू कर दे, हर बात पे ये दिखाना शुरू कर दे कि दैट यू डू नॉट नो एनीथिंग हाँ, एंड आई नो एवरीथिंग, हाँ। ठीक है? जो वाइफ इनोसेंस अपनी लूज कर चुकी है, राइट? सो वो जो है ना एक बिगेस्ट डिफ्यूजर होता है एक आदमी के लिए। Men crave innocence. मैन क्रेव इनोसेंस, ठीक है? उसके सामने सॉफ्ट हो। हाँ। यस, अब कहानी एक ना कहावत थी हिंदी में हुँ, कि शर्म औरत का गहना होता है सबसे बड़ा, हुँ। ठीक है? तो इनोसेंस जो है ना एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आदमी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, अच्छा, राइट? सो ये सबसे बड़ा डिफ्यूज़र होता है इन मैरिज। एंड देन ऑब्वियसली फिजिकल अपीयरेंस, राइट? सो आदमी जो है ना फिजिकल अपीयरेंस पे जाते हैं, एक वुमन क्वालिटीज़ पे जाती है, आदमी फिजिकल अपीयरेंस पे जाते हैं, राइट? इफ द फीमेल लूजेस हर फीमेल अपीयरेंस, हुँ। राइट, इट इज़ अ बिगेस्ट डिफ्यूज़र। हमने कितने केसेस देखे हैं जिसमें शादी के बाद लड़के ने लड़की को इसलिए छोड़ दिया कि वो मोटी हो गई एंड शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। और वैसे ही सबसे ज़्यादा आपने केसेस अफेयर भी नहीं है लड़के का, फिर भी छोड़ दिया, तो छोड़ वैसे दी। वैसे ही आपने हुँ। वो दूसरा वाला पॉइंट हुआ ना कि वो लायन की जगह रैबिट बन गया। ऐसे भी केसेस बहुत सारे होते हैं। इसमें क्या रीज़न, मतलब क्या रीज़न देके बाहर निकलती हैं? रीज़न उन देखो, आदमी के साथ ना प्रॉब्लम क्या है हमारी सोसाइटी में ना, आदमी को फिर भी सपोर्ट मिल जाता है लोगों से, औरत को कभी सपोर्ट नहीं मिलता सोसाइटी से। हुँ, अगर औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, हुँ, हुँ। इट्स अ टैबू। आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, ठीक है? तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यार गलती हो गई, आदमी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। हुँ। औरत करती है,
तो उसको उसके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है? उसके भाई-बहन भी सपोर्ट नहीं करते, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। हुँ। तो उसको अपने अफेयर को बहुत हिडन रखना पड़ता है, अच्छा। राइट? एंड आदमी को जो है ना अफेयर एक्सपोज़ भी हो जाता है, तो भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस। हू चीट्स मोर? सिटी, टाउन, विलेज? देखो विलेजेस के केसेस बड़े कम आते हैं हमारे पास, ठीक है? ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपेंसिव सर्विस होती अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी फैक्टर की वजह से। सिटी, टाउन बताइए। हाँ, हाँ। मैं ये बताता हूँ आपको कि इट इज़ जो सिटीज़ है ना, वहाँ से ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं। तो हम यही मानेंगे कि भाई सिटीज़ में ही ज़्यादा होता होगा, ऑल्दो मुझे लगता है कि गाँव में और टाउन से भी ज़्यादा होता ही होगा। लेकिन सिटीज़ में अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ गेटिंग इनटू एन अफेयर बिकम्स वेरी हाई। क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है कि आप अपने पार्टनर से अलग हट के एक दूसरे ऑफ़िस में एनवायरनमेंट में जाके काम कर रहे हो, जहाँ पे सारे दिन रात को तो आप अपने घर पे जा रहे हो सिर्फ़ सोने के लिए, हुँ। ठीक है? सोते हो, अगले दिन फिर अपनी जॉब पे निकल जाते हो। जब आप ऑफिस में होते हो तो आपके ऑपोजिट सेक्स के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो आपको प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प कर रहे हैं, आप उनसे अपना सुख दुख भी शेयर कर रहे हो, आप उनसे बातें भी शेयर कर रहे हो, आप उनसे हंसी मजाक भी कर रहे खाना हो, भी खा रहे हो, लड़ खाना भी भी रहे साथ हो। में खा रहे हो, और पार्टीज भी होती हैं अभी कॉर्पोरेट सर्कल में, आप उसमें भी साथ में जा रहे हो, कभी ड्रिंक करके ही बातें कर रहे हो, कभी नॉनवेज बातें भी हो जाती हैं आपस में, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आपका ना इंक्लिनेशन टुवर्ड्स योर पार्टनर्स बढ़ जाता है, राइट? सो क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, गॉट इट, तो इसलिए अफेयर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पे। गॉट इट। नाउ this is this is my last question and it's advice for couples. आपने बोला कि opportunities आ जाते हैं, है ना? मतलब obviously there are too many opportunities in a cosmopolitan culture or let's say office culture etc etc. Now let's say कि एक husband अपनी wife को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखना चाहता है और एक वाइफ अपने हस्बैंड को इन चीज़ों से, इन अपॉर्चुनिटी से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं, तो व्हाट आर दोस चेक्स दैट दे शुड डू? चेक्स होता है ना, यार ये मत करना, यार ये मत, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देयर आर सम चेक्स। हम लोग ना हाँ। एक ऐसे सर्कल में रहते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि हर किसी को स्पेस देनी चाहिए। हस्बैंड कोई भी रिलेशनशिप ना स्पेस दिए बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है? हस्बैंड को वाइफ को स्पेस देनी चाहिए, वाइफ को अपने हस्बैंड को स्पेस देनी चाहिए, ठीक है? और मैंने देखा है कि जहाँ-जहाँ पे स्पेस दी ना वहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है, ठीक है? जितने भी केस आते हैं स्पेस दिए हुए ही होते हैं ज़्यादातर, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है कि यू हैव टू बी विजिलेंट ऑलवेज़, राइट? यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज़ व्हेन यू सी समथिंग। जैसे आप एग्जांपल मेरे को, मतलब मैं अपॉर्चुनिटीज क्यों कह रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि यार ऑफिस की पार्टी हो रही है, लेट नाइट ओवर वर्किंग हो रही है, ऐसे मतलब कुछ होगा ना कि यार no matter how much you earn, no matter how much I earn, both of us as couple will not do this and this. देखो, हम लोग जो है ना अपने लिए पैरामीटर्स बना के नहीं चल सकते कि हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सक्लूजन्स हर जगह पे हो सकते हैं, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट, हुँ। ठीक है? बट विजिल इज़ मोर इम्पोर्टेंट, अच्छा। ठीक है? सो आपको अपने पार्टनर के जो फ़ोन है, हाँ। ठीक है? उसमें बोलो कि भैया आई कैन सी योर फ़ोन एनी टाइम, यू कैन सी माय फ़ोन एनी टाइम। वी शुड बी ओपन टू ईच अदर, बिकॉज़ फ़ोन सबसे पहला तरीका होता है जहाँ पे आदमी अपना हाइड करना शुरू करता है, ठीक है? यू हैव टू टेल मी कि वेयर यू आर ड्यूरिंग द डे, आई विल टेल यू वेयर एम आई ड्यूरिंग द डे, ठीक है? आई विल बी ट्रांसपेरेंट टू यू, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट टू मी, राइट? ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं काफ़ी लार्ज एक्सटेंट तक, व्हेन देयर इज़ ट्रांसपेरेंसी इन रिलेशनशिप, ठीक है? देयर कोई अवॉइडेंस नहीं है उस रिलेशनशिप, Everything should be open to the partner. एवरीथिंग शुड बी ओपन टू द पार्टनर, ठीक है? अब जो लोग कहते हैं ना कि हस्बैंड कहता है मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए, माय वाइफ कैन नॉट चेक माय फ़ोन। मेरे वाइफ कहती है मेरा हस्बैंड मेरा फ़ोन चेक ये नहीं तो कर रेड सकता, फ्लैग, आई नीड माय प्राइवेसी, ये रेड फ्लैग है। ठीक है? नहीं, मैं रेड फ्लैग नहीं कहता, इसमें काफ़ी सारे लोग क्लीन भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्राइवेसी इज़ ओके, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि दिस प्राइवेसी ओनली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रिजल्ट्स इनटू इन्फिडेलिटी। यहाँ पे एक कष्ट है। मेरे जो दोस्त हैं, हम जब कोई बातें कर रहे होते हैं, तो कई बार हम ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, जो किसी किसी भी नॉर्मल इंसान को वो नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ़, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स, मम्मी-पापा कोई वो सुन ले गलती से, ठीक है? तो आप वो चीज़ भी अवॉइड करके रखते हो कि यार फ़ोन लॉक है, कोई देखे नहीं, हुँ। राइट? तो ऐसे भी चैट्स होते हैं, हमारे ग्रुप्स होते हैं दोस्तों के, जहाँ पे उस टाइप के वर्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो ये भी तो रीज़न हो सकता है कि कोई इसलिए कह रहा है कि यार उसमें ना गंदा सा मैसेजेज़ है, मत देख। तो उस चैट को लॉक कर दो।
बता दो कि इसमें गंदे मैसेज हैं, बी ओपन टू योर पार्टनर ना, बी ट्रांसपेरेंट कि भाई ये वाला रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि तू ना देखे। हुँ, ठीक है? बी ट्रांसपेरेंट। मैं इस चैट को इस वजह से लॉक कर रहा हूँ कि हमारे ये मेल फ्रेंड्स से ग्रुप बना हुआ है, इसमें पॉर्न मटेरियल भेजते रहते हैं, इसमें नॉन-वेज जोक्स भेजते रहते नॉन-वेज हैं जोक्स और मैं ना ये नहीं चाहता कि तेरी नज़रों में आए। राइट। ठीक है? तो इसलिए मैं इस चैट को लॉक कर रहा हूँ। व्हाट्स द हार्म? बी ओपन। डिवाइस इज द वाइस। मतलब ये अच्छा था ये, डिवाइस इज़ द वाइस। सो द पॉइंट इज़ कि मैं ये बोल रहा था, चाहे आपका पार्टनर नहीं जानता हो, एआई सब जानता है। नॉट एग्ज़ैक्टली, उहुँ, नॉट एग्ज़ैक्टली। ठीक है? क्योंकि डिपेंडेंट एक तो हिंदुस्तान में हर कोई अभी भी एआई यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है? दूसरी नहीं बात नहीं, मेटा डेटा कह रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मतलब What नॉट he's saying. एग्ज़ैक्टली एआई मतलब कि फ़ोन को सब पता है टाइप्स। हाँ, एप्पल को, दैट गूगल को सब पता है। पता है बट हाउ कैन दे यूज़ इट? नो वन वो डे तो बहुत बहुत हाँ, मायने मतलब रखता है। अल्टीमेटली और उनको फ़र्क भी क्या पड़ता है कि अगर आप 10 औरतों के साथ रिलेशनशिप में हो, 20 के साथ रिलेशनशिप में हो, फ़र्क तो आपकी वाइफ़ को ही पड़ेगा। नहीं, अगर कोई आदमी सच में अगर ऐसे रिलेशनशिप में है, तो उसको तो बहुत एडवर्टाइज़मेंट्स मिल जाएँगे। किस रिलेशनशिप में? मतलब ऐसे 10-20 लोगों से कोई रिलेशनशिप में तो इट्स ह्यूमनली पॉसिबल है। बहुत सारे होते हैं। ह्यूमनली अरे आप वो पॉसिबल। छोड़ो, सीरियसली? ह्यूमनली पॉसिबल। अभी हमने एक ब्लैकमेलिंग केस किया बैंगलोर में। हाँ। ठीक है? वो हमने पकड़ा ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर को। वो हमारी क्लाइंट को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके फ़ोन से हमने 20 लड़कियों के साथ उसके रिलेशनशिप्स निकाले, उनकी सेक्सुअल वीडियोज़ थी आपस में 20 लड़कियों के साथ। माय गॉड! ठीक है? और आपको पता है, इससे ही बड़ी बात, इससे ही बड़ा, ये मैरिड लड़कियां हैं सारी, 35-40 साल ओ की एज तेरी। की। ठीक है? और 4 लड़कियां, हुँ, 4 लड़कियां जो मैरिड हैं, इसके साथ अफेयर में हैं, उनको बुलाया गया कि आपके वीडियोस मिले हैं इसके फ़ोन में से। हुँ, ठीक है? और ऐसे-ऐसे जो है ये ब्लैकमेल कर रहा था एक लड़की को। हाँ। ठीक है? 4 लड़कियां थाने में आ गईं, उसको बचाने के लिए। कहती हैं कि तुम इसको छोड़ दो, ये तो बड़ा इनोसेंट है, हमें पता है, हम तो अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व हुए थे इनके साथ। और उनको ये पता है कि इन लड़कियों के साथ भी इन्वॉल्व, उनको वीडियोस भी दिखा दिए कि ये देखो, ये आपके सिवा भी इस लड़की के साथ इन्वॉल्व है। कहते कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दो, बहुत इनोसेंट है। वाओ! मैरिड वुमेन, मैरिड वुमन, जुम्बा इंस्ट्रक्टर। जुम्बा इंस्ट्रक्टर। देख लीजिए भैया। जुम्बा से थोड़ा। हाँ सर, एक परफेक्ट एलिबाई क्या होता है? देखो, परफेक्ट एलिबाई होता है कि आपको कोई पकड़ ना पाए। ठीक है? लेकिन पकड़े तो आप फिर भी जाते हो। क्योंकि आप कहीं न कहीं लूपहोल छोड़ते हो। आपका ब्रेन कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे केस हैं अनडिटेक्टेड रह जाते हैं। बट एक केस है जिसमें जो है ना, हम कहते हैं कि ये शायद ये परफेक्ट एलिबाई वाला केस में क्लासिफाई ज़रा थोड़ा-मोड़ा छोटा-मोटा सा हो सकता है। इसमें क्या था कि इसमें एक लेडी एक छोटी फैमिली से शादी करके एक बड़ी रिच फैमिली में आती है। रिच फैमिली इसलिए शादी कर लेती है उससे क्योंकि वो उनकी सेम कास्ट की है, राइट? और उनको लगता है कि हम छोटी फैमिली से लड़की को लाएँगे, ठीक है? तो हमारे यहाँ दब के रहेगी, हमारी सबकी बात मानेगी, सास-ससुर की सेवा करेगी, उनका ध्यान रखेगी, अपने पति का ध्यान रखेगी, घर को सँभाल के रखेगी, एक अच्छी हाउसवाइफ़ बनेगी। उनको एक हाउसवाइफ़ चाहिए थी, अच्छी हाउसवाइफ़, ठीक है? उनको कोई काम नहीं कराना था उससे। तो कहते हैं जो एक ऐसी लड़की हो पूरा घर मैनेज कर ले, पूरे जो है हमारी फैमिलीज़ को मैनेज कर ले, ठीक है? तो ऐसी लड़की। अब वो एक छोटे परिवार की लड़की को शादी करके अपने यहाँ ले आए। शादी करने के बाद जैसे ही वो इस घर में आई, ठीक है? उसकी तो आँखें खुल गई इतना पैसा देख के। वो देख रही है कि एक-एक चीज़, एक-एक शोपीस ही 50-50 लाख रुपए का लगा हुआ उनके घर में, ठीक है? कहते हैं पैसा ही पैसा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतने सारे सर्वेंट्स हैं, कहीं पे भी जाना हो गाड़ियाँ हैं, बीएमडब्ल्यू खड़ी है, मर्सिडीज़ खड़ी है, पता नहीं कौन-कौन सी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं, ठीक है? जहाँ जाओ जो मर्ज़ी परचेज़ कर लो, पैसे की कमी नहीं है, शॉपिंग मॉल में जाओ जितना मर्ज़ी परचेज़ कर लो, कोई पूछता ही नहीं है पैसे के लिए कि तुमने कहाँ पे इतना खर्चा किया। छोटे परिवार की लड़की आई हुई और जब उसने ये सब देखा, वो तो उसका दिमाग ही हिल गया, ठीक है? वो मैनेज करने की बजाय, ठीक है, वो शी गॉट इनटू व्हाट? शी गॉट इनटू दिस, सर्वेंट्स को पूरे दिन चिल्ला रही है, उनके ऊपर उनको गुस्सा कर रही है उनके ऊपर, अपनी रूलिंग बिहेवियर में आ गई कि जैसे मैं तानाशाह हो गई हूँ, मैं किंग बन गई हूँ, ठीक है? तुम जो है तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। सर्वेंट्स घर के छोड़ के जाने शुरू हो गए धीरे-धीरे, इतने पुराने-पुराने सर्वेंट थे कि भाभी का नेचर तो बड़ा ख़राब है, ठीक है? वो जो है बाहर जाती है शॉपिंग करने, छोटे परिवार की लड़की जिनके पास सूट खरीदने में डरते थे वो, ठीक है? उसके पेरेंट्स को सूट तक भी नहीं दिलाते थे क्योंकि एक्सपेंसिव सूट है, इस बेटे इस शोरूम से मत खरीदो, ये छोटी वाली मार्केट से खरीद लेंगे। वो जा रही है मॉल में और अपने लिए लाखों-लाखों रुपए की शॉपिंग करके आ रही है, ज्वेलरी खरीद रही है, जो मन आया जिस पे हाथ आ गया ये लूँगी, ये लूँगी, ये लूँगी, ठीक है? बुराई नहीं है, पैसा है घर में, कोई बुराई नहीं है। बात ये है कि इट इज़ राइडिंग ऑन योर हेड, ठीक है? वो ना आप उससे इतने ऑब्सेस्ड हो गए हो, अपने उस नए स्टेटस से जो आपको मिल गया है कि आप दुनिया में सबको अपने से नीचा समझना शुरू कर दिए हो, ठीक है? सो आप जो है रिस्पेक्ट करने की तो बात दूर,
ठीक है? अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज़ कर देना, अपने इन-लॉज़ को क्रिटिसाइज़ कर देना। उन्होंने ये नहीं किया, अपने हस्बैंड घर पे आएगा तो उसके पास 10 लिस्ट प्रिपेयर करके रखेगी अपने इन-लॉज़ की कि आज उन्होंने ये किया, आज तुम्हारे पापा ने किया, आज तुम्हारी मम्मी ने किया, आज तुम्हारे पापा ने ये किया। ठीक है? 10 लिस्ट प्रिपेयर करना। फिर जो यहाँ का पैसा है, ठीक है? अपनी फैमिली को, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे भेजना। ठीक है? कि तुम यहाँ से पैसा लो, तुम वहाँ पे अपना शांति से रहो। ठीक है? सो बेसिकली उसका ना वो मोल्ड हो गया। चलो ये सब चीज़ें ठीक थी, उनको ये बॉदर नहीं कर रही थी। बॉदर ये चीज़ कर रही थी कि दैट शी वाज़ नॉट सेक्सुअली इंटिमेट टू द बॉय आल्सो। ठीक है? वो जो है ना अवॉइड करती थी कि मुझे किसी भी ना किसी तरीके से कि भई मुझे इन्वॉल्व नहीं होना। अच्छा कभी-कभी 15-15 दिन, 20-20 दिन भी बीत जाते थे। ठीक है? शी नी नेवर यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व्ड और जब भी होता था परसुएंस ऑफ द बॉय से ही होती थी वो इन्वॉल्व, वरना इन्वॉल्व नहीं होती थी। अब उनको ये लगा कि भई ये इसके पीछे रीज़न क्या है? अब परफेक्ट एलिबाई क्या था? अदरवाइज़ तो शी वाज़ ऑल गुड। हम उसको फ़ॉलो करते थे, जिम में जाती थी, मॉल में जाती थी, ठीक है? अपने घर पे आ जाती थी और कोई उसका शेड्यूल नहीं था। अपनी किट्टी पार्टीज़ में चली गई, जो नई उसने फ्रेंड्स बनाई थी, ठीक है? शॉपिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। अपैरेंटली कुछ भी ऐसा नहीं था, जिससे कि आप उसके ऊपर पिन पॉइंट कर सको। उसके उस पर उसने वो सारी चीज़ चेक कर ली, घर के अंदर उसका मोबाइल चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, मोबाइल में कोई कुछ नहीं मिलता था उसको। फिर एक दिन जब हम उसको फ़ॉलो कर रहे थे, वो जैसे दिल्ली का हुँ, करने गई, हुँ, ठीक है? हुँ। अंदर गई, शॉपिंग करी, गाड़ी तो पोर्श में उतारा गाड़ी ने, पोर्श में उतरने के बाद अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद शॉपिंग करी, शॉपिंग करने का अंदर से लिफ्ट है जो पार्किंग में जाती है, उस लिफ्ट से पार्किंग में गई, पार्किंग में हमारे इन्वेस्टिगेटर्स पीछे ले गए उसके। तो देखा एक सेक्लूडेड प्लेस में गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें एक लड़का बैठा हुआ है, उससे जाके मिली, उससे गाड़ी में ही इंटीमेट हो रही है, पार्किंग के अंदर ही। ठीक है? हमने उसके पार्किंग के अंदर के वीडियोज़ बना लिए और हमने क्या किया वहाँ से उसको छोड़ के उस लड़के को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, उसकी गाड़ी को। तो जब हमने लड़के को फ़ॉलो करना शुरू किया, तो हमें वो एक जगह पे पहुँचा। फिर उसका हमें रेज़िडेंशियल एड्रेस मिल गया। अगले दिन सुबह से हमने उसको वहाँ से रेज़िडेंशियल एड्रेस से फ़ॉलो करना शुरू किया। तो पता चला कि वो जो है उसी के जिम में जाता है जहाँ पे वो जिम में सुबह जाती है एंड ही इज़ अ जिम इंस्ट्रक्टर देयर। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने अपनी एक फीमेल अंडरकवर एजेंट को उसी जिम में मेंबरशिप दिलाई। ठीक है? और ये देखने के लिए इन दोनों का आपस में वो रिलेशनशिप कैसा रहता है। तो पता चला कि दोनों आपस में जब वो इसको पर्सनल ट्रेनर था वो इसका, पर्सनल ट्रेनिंग में इसको कभी कहीं से टच करके एक्सरसाइज़ करा रहा है, कभी कहीं से टच करके एक्सरसाइज़ करा रहा है। ही इज़ गेटिंग इंटिमेट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन द सेंस कि टच कर के तुम ऐसे झुको, तुम ये करो, कभी कहीं हाथ लगा रहा है, कभी कहीं हाथ लगा रहा है, कभी उसे क्लोज़ हो रहा है। ठीक है? सो ये देख के जो है ना वो ये तो और ये जिम में पूरे जिम में सबको शक था कि इनका अफ़ेयर चल रहा है। सब आपस में इनके पीठ पीछे बातें करते थे कि इन दोनों का अफ़ेयर चल रहा है, इन दोनों का अफ़ेयर चल रहा है। और उसको लेके अकेले चुपचाप बिना नज़रें छुपा के कभी सोना रूम में घुस जाएगा, कभी स्टीम रूम में घुस जाएगा। क्योंकि वो सेक्लूडेड एरियाज़ होते हैं जिम के। ठीक है? सो वो सारी और ये उस टाइम पे जाती थी जिस टाइम पे लेडीज़ कम हुआ करती थी, जिस टाइम पे पब्लिक का ज़्यादा क्राउड कम होता था। ठीक है? सो वहाँ से जो है ना सारे एविडेंसेस बनाए, फिर हमने उनको प्रोड्यूस किए एविडेंसेस और फिर जब उस लड़के का बैकग्राउंड चेक किया, तो ये पता चला कि उसकी होम सिटी से था ये पहले जिम ट्रेनर, ठीक है? और ये इसके चक्कर में ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ दिल्ली में। ओ तेरी, ओ तेरी! मतलब बेचारे हस्बैंड को तो टोटल बुल्लू उल्लू बना दिया टाइप्स। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने इतने केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग ना ये छोटे परिवार की लड़कियाँ ले आते हैं, ये सोच के कि छोटे परिवार की लड़की उनके घर को सँभाल लेगी और मैं देखो गलत नहीं बोलना था कि बहुत सारी लड़कियाँ सँभाल भी लेती होंगी, लेकिन बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें रिवर्स हो जाता है। बिल्कुल, सत्यानाश। सत्यानाश कर देती हैं वो घर का आके। इंटेंस। थैंक यू सर। थैंक यू रमन भाई। राइट, यू आर वेलकम। मज़ा आ गया।